आपका स्वागत करता हूँ। ये क्लास 10th का 12 है, मैथ का जो चैप्टर है ब्रिज से संबंधित क्षेत्रफल। ये बोर्ड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है 2015, 2013, 2016। ओके, जो बच्चे की सपना 450 प्लस क्रश का है, जो बिहार टॉपर लाना चाहते हैं, वो सीरीज व सीरीज वीडियोस को देखें। तो चलिए बिना टाइम गवाए लोग पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको पहला प्रश्न दिखाई दे रहा है, बोल रहा है कि यदि अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त की परिधि होगा। जैसे देखिए अर्धवृत्त के मतलब क्या होगा, जैसा कि ये आपका पूरा का पूरा ये वृत्त हो जाता है। जब हम इसको आधा काट देते हैं तो इसी को हम लोग अर्धवृत्त के नाम लेते हैं। मतलब कि ये जो होगा आपका ये ऐसा होगा आकृति में। अब इसी का पूछ रहे परिधि, परिधि को घेरा भी करते हैं, परिमाप भी कहते हैं। ओके, तो देखिए ये वाला तो देखिए चूंकि परिधि आप जानते हैं कि 2 पाई r होता है, तो आधा कर दीजिएगा तो यहाँ से 2 से भाग कर दीजिएगा तो ये पाई r हो जाएगा। और चूंकि आप जानते हैं कि ये आपका सेंटर होता है, ठीक है ना, मतलब वो होता है। और यहाँ से यहाँ दूरी को हम लोग r बोलते हैं और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को भी r बोला जाता है। और आप लोग को बताया गया है परिधि के मतलब सब में रस्सी आपको लगाकर देखना पड़ेगा कितना रस्सी लग रहा है। तो देखिए ये भी r है, मतलब कि r और r क्या होगा 2r हो जाएगा। ओके, मतलब 2r हो जाएगा। अब चलिए इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा अर्धवृत्त का, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं 2r और प्लस ये आपका क्या हो जाएगा पाई और r हो जाएगा। चलिए अब इसी फॉर्मूला को हम निकालते हैं। देखिए यहाँ पर व्यास दिया, व्यास का मतलब बता दो कि जैसे कि ये गोला हो गया और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम लोग व्यास बोलते हैं। तो मतलब कितना दिया 14 दिया, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो 2 से हम लोग भाग कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा त्रिज्या हो जाएगा, तो मतलब ये हो जाएंगे 7। अब चलिए यही चीज हम इसमें रखकर देखते कितना आता है। तो देखिए यहाँ पर 2 और गुने यहाँ पे क्या हो जाएंगे 7 और प्लस पाई का मान आप लोग जानते हैं कि 22 बटे क्या होते हैं 7 होते हैं और त्रिज्या आपका 7 दिया। देखिए 7 7 से ये कट गए और ये देखिए कितना हो गया 7 दूना के 14 हो जाएंगे और प्लस आपके क्या हो जाएंगे 22 हो जाएंगे। अब देखिए ना अब कितना हो जाएंगे 4 2 6 और 3 और 1 कितना हो, सॉरी 2 1 3 हो जाएगा, मतलब कि 36 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा। जी कि ऑप्शन नंबर आप लोग दिखाई दे रहा होगा सी, नहीं तो स्पष्ट रूप से आप लोग देखिए यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया सी हो गया। अब चलिए अब हम लोग 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। अब देखिए वृत्त की त्रिज्या हमको प्राप्त करना है, तो ये आपका वृत्त हो गया और 44 मीटर बोल रहा है कि मतलब कि इसकी जो परिधि है वो 44 मीटर है, तो त्रिज्या होगी। तो देखिए परिधि बराबर सूत्र क्या होता है आपको बताएगा 2 पाई r होता है और बराबर ये आपका परिधि कितने 44, तो यहाँ पर हम 44 दे देंगे। अब देखिए चूंकि आप जानते हैं कि पाई का मान 22 बटा 7 होता है, तो 2 गुने हम क्या कर देंगे 22 बटे यहाँ पर 7 कर देंगे और गुने r तो उसी तरह रहने देंगे और यहाँ पर क्या करेंगे 44 कर देंगे। अब जरा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 44 से इससे कटाएंगे तो कितना मतलब कट जाएगा 2, मतलब इससे सॉरी आपका ओहो हाँ यस ठीक है 44 को 2 मतलब हो जाएगा। अब देखिएगा गौर से यहाँ पर। ओके, अब ये कितना आ रहा है आपका, तो देखिए इसको हम लोग इधर कर देंगे तो 7 चौका कितना 7 दूना के 14 हो जाएगा, मतलब कि 2y ऐसा और बराबर मतलब कि r बराबर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, फिर ये 2 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, मतलब आंसर कितना आएगा 7 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि आपका 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे बी हो जाएंगे 7 मीटर। अब चलिए अब हम लोग 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर बोले 2 वृत्तों के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है, इनकी त्रिज्या का अनुपात होगा। तो देखिए त्रिज्या कितना होगा, क्षेत्रफल दिया है 4 और बटा क्या दिया 9 दिया, त्रिज्या चूंकि r स्क्वायर एगो का मान लेते हैं, एगो का r डैश स्क्वायर मान लेते हैं। ये जब आपका क्या है तो स्क्वायर में है तो ये रूट में चले जाएंगे तो रूट में आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 अनुपात आपका 3, चूंकि जानते हैं 2 का आपका वर्गमूल 2 सॉरी 4 का वर्गमूल 2 होता है और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है, मतलब कि 2 अनुपात आपका कितना हो जाएगा 3, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो नहीं 2 अनुपात 3 ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके बी हो जाएंगे। अब चलिए अब हमने 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर बोल रहे हैं कि कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा, तो मतलब क्या होगा देखिए याद रखिएगा थीटा बटे 3 से कितना होता है 60 होता है और आपका जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, तो पाई r स्क्वायर हो जाता है। तो देखिए कौन है आपका थीटा और 360 है और गुने पाई r स्क्वायर के मतलब कि 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि 2016 में आपका पूछा हुआ है। अब चलिए अब हम लोग 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर
नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि दो परिधियों की परिधियां 2:3 के अनुपात में है तो उनकी त्रिज्या का अनुपात होंगे। देखिए परिधि आपका 2:3 है, 2 अनुपात कितना है 3 है, तो परिधि में R1 वही होता है, R2 आपका वही होता है, तो अनुपात कितना हो जाएंगे, कितने ही हो जाएंगे, यानी 2 अनुपात आपके कितना हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, मतलब 2:3। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके। अब हम 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोल रहे कि दो परिधियों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात है, कि मतलब उनकी त्रिज्या की क्या अनुपात होंगे। तो चूंकि अभी पता है कि इसका हम लोग वर्गमूल कर देंगे तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएंगे और 1 का वर्गमूल आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, मतलब 2 अनुपात कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके बी राइट आंसर हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर मेरा बोल रहा है कि एक पहिए का व्यास 4 मीटर है तो 400 चक्रों में वो कितनी दूरी तय करेगी। ओके देखिए जैसे कि मैं आपको चित्र बनाता हूँ कि ये जो पहिया है इसका जो इथी है आपका व्यास है वो कितना है 4 मीटर है। अब वो कितने माने 400 ये चक्कर लगाती है तो बताने कितनी दूरी ये तय करेगी। तो देखिए ये एक चक्कर आपका कितना होता है 2πr होता है, समझ रहे ना, और कितना लगाएगी 400, तो 400 से हम लोग क्या करते हैं गुना कर देंगे, समझ रहे बातों को। अब देखिए बोल रहे कि व्यास आपका कितना 4 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, श्योर है, तो आपका 2 और गुने क्या हो जाएगा 22। पाई को हम इसी तरह रन देते हैं, पाई में भी आंसर दिया है और r आपका 2 है तो 2 रन देते हैं और गुने क्या करते हैं 400 कर देते हैं। अब देखिए 2 दूना के 4 और 4 का कितना होगा 16 ये कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा, मतलब कि 1600 यहाँ पे बोला जा सकता है कि पाई मीटर। ओके मतलब कि दूरी तय करता है, समझ गए ना, मतलब 1600। तो देखिए ना कौन है आपका 1600 में ये भी ऑप्शन है ये भी ऑप्शन है। ओके तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा क्योंकि इसमें पाई दिया हुआ है। 8 नंबर चलिए 8 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहे कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के गुनी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। देखिए पुराने तो पुराने के क्या हो जाता है तो पाई आर आपका स्क्वायर हो जाता है, पर नए वालों के गुना कर दिया जाए मतलब कि पाई और के आर का क्या हो जाएगा के स्क्वायर भी आर स्क्वायर भी, तो ये और ये आपका कट जाएंगे और ये कट जाएंगे तो मतलब कि आपका 1 अनुपात क्या हो जाएंगे आपका के स्क्वायर हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि 2019 में हाल फिलहाल में आपका क्वेश्चन किया हुआ है। उसके बाद चलिए हम लोग 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोले दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात एस स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर है तो उनकी त्रिज्या कौन से अनुपात में होंगे। ओके उनकी अब त्रिज्या तो यहाँ पर गौर कीजिएगा आप। ओके मतलब एस स्क्वायर है और क्या है यहाँ पर वाई स्क्वायर है, आप ध्यान दीजिएगा। अब हम जब रूट चढ़ाएंगे तो इसमें से एक एक्स निकल जाएगा और इसमें से एक वाई निकल जाएगा, कि मतलब जो हो जाएंगे वो एक्स अनुपात क्या हो जाएंगे वाई, जिसका राइट आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके ए, इसका राइट आंसर। अब चलिए अब हम लोग 10 नंबर प्रश्न को करते हैं। 10 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है यदि केंद्र ओ और त्रिज्या आर वाले वृत्त में आपका बोल रहे कोण ए ओ बी थीटा है तो ए बी चाप बराबर होंगे। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, जैसा कि आपका ए मैंने यूँ समझे कि ये आपका वृत्त हो गया और यूँ समझिए कि आर त्रिज्या वाले का मतलब ये केंद्र हो गया और ये वाला आपका क्या हो गया आर त्रिज्या वाले और ये भी आपका क्या होंगे आर आपका त्रिज्या वाले। ए ओ बी मतलब ए और इसको बी मान लेते हैं तो ए ओ बी आपका थीटा दिया है, देखिए ध्यान से देखिए कितना दिया है थीटा दिया है। तो ए बी मतलब कि ये चाप आप लोगों को क्या करना है तो बताना है, समझे या ना समझे पहले क्वेश्चन को यहाँ पर समझ लेना क्या होता है तो बहुत ही जरूरी होता है। कोई प्रकार की आपको दिक्कत होगा तो आप भूल सकते हैं। तो चलिए हम आप चाप बताते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि एक चक्कर ये लगाएगा ओके तो कितना आपका बनाता है 360 बनाता है एक चक्कर में समझते हैं आप लोग कि कितना बनाता है कोण जी तो 360 बनाता है और ये थीटा में पूछ रहा है। ओके ध्यान दीजिएगा एक चक्कर कहने का मतलब क्या हो गया 2πr बराबर कितना 360 डिग्री, समझ रहे हैं बातों को। ओके अगर मैं 1 डिग्री का बात करूं कितने डिग्री का बात करूं एक तो ये कितना हो जाएगा हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 360 डिग्री में। ओके ये जो वृत्त होता है वो 2πr उतना वो कैपेसिटी रखता है ऐसा बोला जा सकता है। ओके तो एक में कितना रखेगा तो एक के लिए बट्टा में आ जाएगा 360 यानी 2πr और बट्टे कितना हो जाएगा 300 आपका 60 हो जाएगा। समझ रहे हैं बातों को कि नहीं समझ रहे हैं। ओके आप प्रॉपर तरीका से इस बातों को समझ रहे हैं कि एक मतलब कि आपका डिग्री बराबर उसी तरह पूछे थीटा डिग्री बराबर तो थीटा डिग्री बराबर क्या हो जाएंगे 2πr थीटा और बटे 300 कितना हो जाएगा 360 ना होकर यहाँ से कट जाएंगे तो 100 कितना हो जाएगा 80 हो जाएंगे, मतलब πr थीटा और बटे 180। देखिए ना πr थीटा 180 मेरे ख्याल से सी दिया है, देखिए πr थीटा और
बटे 180 के मतलब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है कि वृत्त की परिधि निम्नलिखित में किसके बराबर है। जो वृत्त की परिधि आप लोग जानते हैं 2 पाई आर होता है। अब देखिए घींच घाच के इधर उधर दे दिया, देखिए पाई था पाई दे दिया, 2 आर था आपका 2 आर दे दिया, मतलब 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। अब चलिए किसी वलय की बाहरी और भीतरी त्रिज्या क्रमशः 4 मीटर 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है तो उनका क्षेत्रफल है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर ओके, किसी वलय बोल रहा है कि मतलब कि ये आपका क्या है, गोला है, मतलब वलय है। अब देखिए और यहाँ से ये मान लेते हैं केंद्र एक का बोल रहा है कितने आपका सेंटीमीटर है 4, माना कि आपका 4 है, और दूसरे जो बोल रहा है वो 3 बोल रहा है कि मतलब कि हम ऐसा करेंगे ओके। और यहाँ से आपका कितना हो गया, 3 हो गया। अब लेकिन उसका क्षेत्रफल होगा कि मतलब इसका कितना क्षेत्रफल होगा। देखिए अगर हम पूरे में से हम इतना क्षेत्रफल घटा लेते ये तो श्योर आ जाएगा। तो यूं समझिए कि पूरे आपका 4 है तो हम लोग क्या लगाएंगे, वलय का मतलब वृत्त का क्षेत्रफल लगाएंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई, और बड़े वाले को मान लेते हैं आर स्क्वायर, और माइनस एक छोटे वाले को मान लेते हैं कि छोटा आर स्क्वायर। देखिए आर स्क्वायर आपका पाई पाई आपका बाहर निकल जाएगा, ध्यान दीजिएगा। आर स्क्वायर का मतलब बड़े वाले का कितना 4 है तो चौचौ का कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और माइनस छोटे वाले का कितना है आपका, तो समझिए कि 3 है तो तितरी की क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और घटेगा तो मेरे ख्याल से 7 आ जाएगा कि मतलब पाई और गुने क्या होगा 7 होगा। और पाई का मान आप चूंकि जानते हैं कि 22 बटे कितने होते हैं 7 होते हैं, और 7 और गुने क्या हो गए 7, और ये 7 से आपके क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, इक्वल टू कितना आ जाएंगे आपके, तो 22 आपका सेंटीमीटर आंसर हो जाएंगे। कोनो प्रकार की दिक्कत होगा स्क्वायर में सॉरी होंगे क्योंकि ये क्षेत्रफल है। तो देखिए यहाँ पर यही हुआ है कि 22 आपका सेंटीमीटर ओके। अब चलिए अब हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोले 7 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल निम्नलिखित में कौन सा होगा। अब देखिए अब ये जैसे कि मैं आकृति बनाता हूँ और ये बोल रहा है कि 7 सेंटीमीटर व्यास मतलब ये पूरे का पूरे आपका कितना हो गया 7 हो गया, त्रिज्या 7/2 हो जाएंगे। अब बोल रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है तो आपका 22 बटे कितना हो गया 7 हो जाएंगे, और गुने ये क्या होगा 7/2 और 7 बाई क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, 7 गुने और 7 बाई कितना हो गया 2 हो जाएंगे। देखिए ये तो 7 से कट जाएगा, ये दोनों का हम करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, देखिए आपका ये दोनों कीजिए ना आपका 22, तो देखिए यहाँ से कट जाएगा, इसको करिएगा तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, फिर इसको गुना करिएगा तो 77 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ से जो 13 का जो राइट आंसर हो जाएंगे 77 और बटे क्या होगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएंगे। 13 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे सी हो जाएगा। अब चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये बोल रहे किसी वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल का अनुपात है, यानी बोल रहे किसी वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल का अनुपात है। अब देखिए वृत्त का परिमाप क्या होता है तो 2 पाई आपका आर होता है, क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो देखिए पाई पाई से कट गया, एक आर से एक आर कट गया, मतलब एक आर बच गया कि मतलब इसका अनुपात 2 और अनुपात क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। तो देखिए 2 अनुपात ये आर आपका ये दिया है, मतलब इसको स्लैश भी हम लोग खींच सकते हैं कि मतलब 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बोलते हैं कि एक समषष्ठभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो उनके क्षेत्रफल होंगे। अब देखिए समषष्ठभुज का जो फॉर्मूला होता है तो इसको आपको याद करना पड़ेगा ओके। ये 6 और गुने का होता है जो वर्ग एथी का होता है आपका घन का होता है √3/4 और क्या हो जाएंगे आपके तो a स्क्वायर हो जाएगी। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। ये 4 दिया है तो गौर कीजिएगा, यहाँ 4 दिया तो सोचो का 16 हो जाएगा, एगो 4 से एगो 4 आपका क्या हो जाएगा आराम से कट जाएगा, और ये 4 और ये 4 से गुना कर देंगे तो सच्चों का कितना हो जाएगा 24 और √3 कितना हो जाएगा 3। देखिएगा यहाँ था होगा सेंटीमीटर आपका क्या होगा स्क्वायर, मतलब 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे ए हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोलते हैं कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल निम्नलिखित में कौन होंगे। ओके 16 सेंटीमीटर व्यास 14 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल, तो चूंकि आप जानते हैं कि आपका पाई आर स्क्वायर होता है तो आर इस 2 से भाग कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा आर आपका 7 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग 22/7 लिखेंगे और गुने यहाँ पर भी 7 लिखेंगे, गुने यहाँ पर भी 7 आपका कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 154 आपका क्या हो जाएगा तो सेंटीमीटर ये स्क्वायर
स्क्वायर आपका ये आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बहुत ही इजी है, बोल रहे हैं वर्ग का क्षेत्रफल सभी लोग जानते हैं कि भुजा स्क्वायर होते हैं। अब चलिए अब हम लोग 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यह बोल रहा है कि वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अनुपात है। वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अनुपात अभी आपको पता है 2:1 के में आया था। चलिए वृत्त की परिधि कितना होता है तो 2 पाई r होता है और इसका त्रिज्या कितना होता है तो r होता है। तो r कट गया मतलब 2 पाई अनुपात कितना हो जाएगा नीचे 1 हो जाएगा। तो मतलब 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 1 हो जाएंगे, मतलब कि 1 हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोल रहा है कि चित्र में बिना छायांकित भाग को क्या कहते हैं, मतलब कि ये छायांकित नहीं है। ओके, तो इसको चूंकि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इसको क्या बोलते हैं, तो इनको बोला जाता है आपका देखिए ज्यादा है तो बृहंत बोलेंगे। यानी समझिए कि यहाँ पर जो हो जाएंगे इसका आंसर 20 का वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे डी हो जाएंगे, दीर्घ त्रिज्याखंड। मतलब ये पूरे को हम लोग क्या बोलेंगे दीर्घ त्रिज्याखंड बोलेंगे और इसको जो बोला जाएगा ये वाले को ओके मतलब ये जितना घेरा हुआ है उसको हम लोग दीर्घ मतलब सॉरी लघु त्रिज्याखंड के नाम से जानते हैं। अब चलिए दिखाई दे रहा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर एक जीवा 60 डिग्री का कोण बनाती है तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा। अब देखिए यहाँ से आपका एक वृत्त है ओके और बोल रहा है कि वृत्त के केंद्र पर ओके वृत्त के केंद्र पर मतलब ये वृत्त का हो गया ये केंद्र हो गया ओके और कितना बनाती है तो आपका 60, तो यहाँ पर कितना डिग्री हो जाएंगे आपका तो 60 डिग्री हो जाएंगे, समझिए ध्यान से ओके। और त्रिज्या कितना है तो आपका 14 है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा यही पूछ रहा था। हम चूंकि बताए थे आपका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा और बटे ये 300 कितना हो जाएगा 60 और पाई r क्या हो जाएंगे स्क्वायर हो जाएंगे। थीटा आपका 60 है तो 60 और बटे कितना हो जाएगा 300 आपका 60 हो जाएगा और गुने पाई का मान चूंकि जानते हैं पाई का मान कितना होता है 22 बटे आपका 7 हो जाएंगे और कितना हो जाएगा r का 14 गुने 14 तो यहाँ पर 14 और गुने का हो जाएगा 14 हो जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा इससे कटेगा तो ये 6 मतलब में कट जाएगा, इससे कटेगा तो ये 2 मतलब में 7 2 14 कटेगा, ये कटेगा तो ये 3 मतलब में आपका कट जाएगा। समझ रहे हैं बातों को ओके। अब देखिए अब बच गया आपका ये वाला यानी समझिए कि आपका ये कितना है आपका ओके 22 है तो ये 22 बच गया और प्लस में 14 बच गया और हम लोग 3 में भाग करेंगे तो इन दोनों को गुना करके इनसे भाग करिएगा तो मेरे ख्याल से ये आ जाएगा 102.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएंगे तो आपके तो आंसर हो जाएंगे। इतना आप करके देखिएगा, आपको मैं डायरेक्शन आगे का बता देता हूँ कि आपको ऐसा ऐसा करना है। अब 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के तार को एक वर्ग का रूप दिया जाता है। अब जरा समझिए कि ये वाला आपका कोई वृत्त है जिसकी जो त्रिज्या है याद रखिएगा आपका कितना है 28 सेंटीमीटर है, यहाँ से 28 आपका सेंटीमीटर है। अब बोल रहा है कि एक वर्ग का रूप दिया जाता है ओके मतलब कि ऐसा एक आपका क्या किया जाता है क्रिएट कर एक वर्ग आपका बना दिया जाता है। तो बोले वर्ग का भुजा होंगे मतलब वर्ग की भुजा क्या होंगे तो देखिए इसका जितना परिमाप होगा ये भी उतना ही होगा। तो चलिए इसका भी पता कर लेते हैं कितना परिमाप होगा। तो आप जानते हैं कि 2 पाई क्या होते हैं r होते हैं ओके। अब यहाँ से हम लोग मान रख कर देखेंगे 2 और गुने आपका कितना हो जाएगा 22 बटे 7 हो जाएंगे और गुने आपका कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब देखिए इससे इससे हम गुना कर देंगे तो 4 हो जाएगा, 7 चौका कितना हो जाएगा हमारे 28 हो जाएंगे ओके। अब चलिए अब हम लोग इन सभी में गुना कर देंगे तो 44 में 4 से गुना करेंगे तो मेरे ख्याल से 176 आ जाएगा। मतलब 176 सेंटीमीटर इसका समझिएगी क्या है आपका तो परिधि है। यही परिधि सेम क्योंकि इसी को ना मोड़ कर ये बनाया जाता है सेम 2 होंगे तो इनका परिधि होते हैं 4a और ये जो हो जाएंगे किन के बराबर हो जाएंगे 176 के बराबर हो जाएंगे। और देखिए यहाँ से काटेंगे तो देखिए ना चौचौ का 16 और चौचौ का क्या हो जाएगा 16 मतलब a बराबर कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। अब चलिए अब वर्ग को जो कहता होगा वो चीज निकाल सकते हैं, यहाँ पे ये भुजा हो जाएंगे। तो देखिए तो 44 का ही दिया 44 ऑप्शन नंबर बी में दिया है मतलब 44 आपकी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। समझ में आ गया होगा आपको ओके। नहीं तो मैं क्लीन करके देखिए आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर कितना है तो 44 है। अब चलिए अब हम लोग 23वें प्रश्न को देखते हैं। 23वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है एक वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर है तो इसकी परिधि निम्नलिखित में कौन सा होता है। व्यास बोल रहा है मतलब त्रिज्या हो जाएंगे 7/2 हो जाएंगे। अब देखिए परिधि होता है 2 पाई आपका r होता है तो 2 गुने क्या होगा आपका 2 और गुने 22 बटा यहाँ पर 7 हो जाएंगे और r का मान
मान आपका 7 बटे यहाँ पर 2 हो जाएगा। देखिए 7 7 आपका कट जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ओके, और देखिए ये कटेगा तो आपका 11 मतलब कि 33 आने की ज्यादा था पॉसिबिलिटी, 33 कहीं नहीं दिया है, सॉरी आपका ये 2 है ना, तो इसमें गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 22 आपका सेंटीमीटर। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 23 का, वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे, डी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 24 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको 24 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा है कि एक वृत्त का अर्ध व्यास का मतलब वही त्रिज्या बोल रहा है कि 6 सेंटीमीटर तथा केंद्र O है। एक त्रिज्यांक इस प्रकार है कि AOB 30 डिग्री, तो लघु चाप AB की लंबाई होगा। अब देखिए मैं इसको चित्र के माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, देखिए ध्यान से, यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक वृत्त है, चलिए माना कि आपका क्या है, तो वृत्त है, और बोल रहे हैं कि 6 मीटर इसका अर्ध चाप है O पर, तो मान लेते हैं ये कितना है, तो आपका 6 मीटर अर्ध चाप है O पर। अगर इस प्रकार बनाते हैं कि मतलब मान लेते हैं ये O हो गया, ये हो गया A, और ये हो गया क्या B, और इसका जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री बन रहा है आपका, 30 डिग्री बन रहा है। तो AB मतलब कि A और B ये चाप का आपका क्या निकालना है, तो मान निकालना है। तो चूंकि याद रखिएगा चाप का फॉर्मूला होता है आपका, ये समझिए 2 पाई r थीटा और बट्टे आपका होता है 360 होता है, ऐसा कर ओके समझे, मतलब ये कट जाएगा तो आपका कितना जाएगा 180 हो जाएगा। आपको प्रॉपर तरीका से आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, ना आए तो फिर हम लोग को मैंने आप हमको कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से आपका कितना आंसर होगा हम लोग मिलाते हैं। ओके, यानी इसका फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा पाई r थीटा और बट्टे कितना हो जाएगा 180। अब पाई में दे दिया तो पाई को हम छोड़ते हैं, r और थीटा का मान रखते हैं। r का मान है 6, ओके, और थीटा का मान है आपका कितना 30, और बट्टे ये कितना है 180 है, और यहाँ पर आपका पाई दे देते। देखिए आपका 6 18 और 6 18 ये कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, 1 में आपका पाई से गुना होगा तो क्या हो जाएंगे आपके पाई हो जाएंगे। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, बोले कि चित्र में छायांकित भाग को क्या कहते हैं, मतलब ये जो भाग आपका है छायांकित, इस भाग को क्या कहते हैं, तो इसको लघु त्रिज्या खंड के नाम से हम लोग जानते हैं। मतलब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। ये था आपका पार्ट 1। नंबर चैप्टर है वृत्त से संबंधित, जो है क्लास आपका 10th का है। ये जो है आपका पार्ट ये 2 है, जिसमें पार्ट 1 में आपको 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन कवर करा दिए हैं। पार्ट 2 में आपको 26 से लेकर हम लोग 50 तक क्वेश्चन को कराने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग पार्ट 2 को देखते हैं। तो पहला प्रश्न जो हमारा बोल रहा है, बोल रहे कि वृत्त में छायांकित भाग को कहा जाता है। जो देखिए छायांकित का मतलब जो ये छायांकित है आपका रंगा हुआ है, और कहते हैं कि थोड़ा सा रंगा हुआ, थोड़े को हम लोग लघु बोलते हैं, लेकिन इतना रंगा हुआ है तो इसको वृत्त खंड बोलते हैं। अगर इस तरह रंगा हो, इस तरह कर ओके, इस तरह मतलब कि यहाँ पर आर कर ओके, तो इसको हम लोग त्रिज्या खंड के नाम से जानेंगे लोग। तब हम लोग इसको बोलेंगे लघु त्रिज्या खंड, इसको पूरे को बोल दिया जाएगा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं दीर्घ बोल देंगे। लेकिन इतना रंगा हुआ है तब हम लोग क्या बोल देंगे, इसको वृत्त खंड के नाम से जानते हैं। वृत्त खंड मतलब कि इतना, ये वृत्त खंड तो लघु है, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा दीर्घ हो जाएगा, क्योंकि 2020 में पूछा हुआ है। अब चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अब हम लोग 27वें प्रश्न को देखते हैं। ऐसा प्रश्न बहुत ही बार आता है आपको परीक्षा में, बोल रहे घड़ी की घंटे की सुई द्वारा 1 घंटे में तय किया गया कोण का मतलब कितना करता है, माना है कि आपका ये घड़ी वृत्त ही होता है। अब चलिए घंटे की सुई बोल रहा है कि मतलब ये कि यहाँ से लेकर यहाँ बढ़ जाता मतलब कि यहाँ तक, तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनता है। चूंकि आप जानते हैं कि अगर ये पूरा हो तो आपका 360 डिग्री होगा, और चूंकि कितने घंटे बनते हैं ये पूरे में, तो 12 घंटे बनते हैं। तो 12 से हम लोग भाग करते हैं तब 1 घंटा का आ जाएगा। ये बांटते हैं कितना जाएगा 3600 का मतलब 30 डिग्री का कोण 1 घंटा में बनता है। याद रखिए 1 घंटा में कितना बनता है 30। अगर यहाँ पर 2 दिया रहता है हम लोग क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 के लिए ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा। अब चलिए 28वें प्रश्न को देखते हैं। 28वें मेरा प्रश्न बोल रहा है, जैसे कि आपको प्रश्न में दिखाई दे रहा है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप क्या होंगे। चतुर्थांश का परिमाप होंगे तो क्या होंगे। अब देखिए बोल रहे हैं कि 7 सेंटीमीटर वाले, तो गौर कीजिएगा यहाँ से आकर ये वाला, और यहाँ से ये वाला, और यहाँ चतुर्थांश मतलब ये वाला। अधिक बोल रहे 7 सेंटीमीटर वाले मतलब ये कितना है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, चतुर्थांश
आंसर। देखिए पूरा क्या होता है आपका 2 पाई आर होते हैं। अब इसमें हम 4 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। और देखिए ये पाई और ये आर आपका 2r हो जाएंगे, तो प्लस हम तो 2r इसको जोड़ना ना भूलेंगे। ओके, तो अगर यहाँ से 2 कटा देंगे तो 2 हो जाएगा, मतलब इसको फाइनली देखिए जाए क्षेत्रफल तो पाई बटे 2 और क्या हो जाएगा आर और प्लस यहाँ पर 2r। अब चलिए इसको हम हल करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 22/7 हो जाएगा। तो देखिए गौर कीजिएगा 22/7 हो जाएंगे और ये 2 का 2 हो जाएंगे और यहाँ पर गुने कितना हो जाएंगे आपके 7 और प्लस में कितना हो जाएगा, तो हम 7 से गुना करके 7 दूना के 14 ही ले लेते हैं। और देखिए ये 7 से कट जाएंगे, इससे कटेगा तो ये कितना होगा 11 हो जाएंगे। 11 और 14 मेरे ख्याल से आपका कितना आ जाएगा 25 और क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। आपका आंसर हो जाएगा, यानी इसका जो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब चलिए 29वें प्रश्न को देखते हैं। 29वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई सेंटीमीटर है तो उसका व्यास डैश डैश सेंटीमीटर होगा। ओके, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल बोल रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल जानते हैं कि आपका क्या होता है 49 और पाई है, तो देखिए इसका होता है पाई आपका आर स्क्वायर होता है। तो देखिए पाई से कट के आर स्क्वायर का निकालेंगे 49 का वर्गमूल तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, बराबर आपका आर बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। लेकिन हमको व्यास बोल रहा है तो हम इसी में 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 14 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का हो जाएंगे बी हो जाएंगे आपका 14। ओके, अब चलिए अब यहाँ पर आपका 30वां प्रश्न दिखाई दे रहा होगा कि किसी धातु के वलय का क्षेत्रफल पाई और आर प्लस आर है डैश डैश होता है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। ओके, यहाँ पर बोल रहा है कि वलय का, तो देखिएगा हमेशा याद रखिएगा ये होता है आर स्क्वायर और माइनस से छोटा आर होता है। चूंकि इसका सूत्र होता है एक प्लस में तो दूसरे किस में होता है माइनस में। तो देखिए माइनस में ये है तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मतलब आर प्लस आर और यहाँ पर आर माइनस का हो जाएगा आर हो जाएंगे। उसके बाद चलिए 31वां प्रश्न को देखते हैं। 31वां प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे बोल रहा है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को डैश डैश करता है, मतलब जीवा को क्या करता है कि माना कि आपका क्या हो गया तो वृत्त हो गया और वृत्त से लंब मतलब कि ये आपका जीवा हो गया और यहाँ से केंद्र के केंद्र से यहाँ पर लंब डाली जाती है तो ये और ये आपके बराबर होते हैं, मतलब कि समद्विभाजित करता है, मतलब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके भी हो जाएंगे। अब चलिए अब देखिए 32वां बोल रहे हैं कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची हुई स्पर्श रेखाओं की लंबाई डैश डैश होती है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोल रहे हैं किसी बाह्य बिंदु से, मतलब कि ये आपका क्या होंगे वृत्त हो गए और किसी बाह्य बिंदु को मतलब ये और ये के स्पर्श रेखाएं जो होती है मतलब ये दोनों क्या होती है, तो याद देखिए दोनों आपस में ये हमेशा बराबर होती है, मतलब 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएगा समान होती है। अब चलिए अब हम लोग 33वें प्रश्न को देखते हैं। 33वें मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोले दो वृत्तों के क्षेत्रफल 14:9 के अनुपात में तो इनके त्रिज्या क्या होंगे, तो हम वर्गमूल निकाल देंगे। तो 14 का वर्गमूल निकालेंगे तो √14 हो जाएगा, 3 का निकालेंगे तो कितना होगा, तो आपका सॉरी 9 का निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपके डी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 34वें प्रश्न को देखते हैं। 34वें मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि यदि एक अर्धवृत्त की आपका परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो इनकी त्रिज्या होगा, अर्धवृत्त बोल रहा है कि मतलब कि ये वृत्त आपका ऐसा अर्धवृत्त है और इसका परिमाप टोटल कितना दिया 36 दिया है। तो चलिए हम इसको निकालते हैं, चूंकि आप जानते हैं कि ये पाई और सॉरी आर और ये आर कितना हो जाएगा आपका 2r और प्लस क्या हो जाएगा अर्धवृत्त का आपका पाई आर हो जाएंगे बराबर आपके 36 हो जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से हम लोग पाई निकाल लेंगे, सॉरी आर निकाल लेंगे तो 2 और प्लस में आपका पाई और बटे कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा हम पाई का मान 22 बटे यहाँ पर डायरेक्ट हम 7 रख देते हैं और यहाँ से बटा के जोड़ करेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आर होकर यहाँ पर 7 दूनी कितना होगा 14 और प्लस ये कितना हो जाएंगे आपके, तो 22 है तो 22 से रह जाएंगे और बट्टे में यहाँ पर 7 हो जाएंगे और बराबर यहाँ पर 36 है तो आपका 36 देखिए इनको जोड़िएगा तो 36 होंगे, ये 36 और 36 से कट जाएंगे 1 हो जाएगा और ये गुना हो जाएगा, मतलब आर बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका 7 हो जाएगा। तो 34 का देखिए राइट आंसर 7 कौन सा है, तो आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर बी है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 35वां प्रश्न को देखते हैं। 35वां प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको 35वां प्रश्न दिखाई दे रहा है कि निम्न में से कौन सा वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र की जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर ये सूत्र हो गया, मतलब 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके सी हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग 36वां प्रश्न को देखते हैं।
36 में मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, बोल रहे कि यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान हो तो वृत्त की त्रिज्या होगी। अब देखिए बोल रहे कि वृत्त की परिधि के मतलब 2 पाई आर होता है और बराबर क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर होता है। तो देखिए ना पाई से कट गया आपका एक आर से, एक आर यहाँ पर कट गया तो कितना हो जाएगा आपका आर बराबर 2 हो जाएंगे, मतलब कि 2 हो जाएंगे आपके, क्या हो जाएंगे तो इकाई राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे ए हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 37वें प्रश्न को देखते हैं। 37वें बोल रहे हैं कि यदि वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बराबर हो तो वृत्त का व्यास होगा। अब देखिए वृत्त की परिधि का मतलब 2 पाई आर और बराबर क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो, तो देखिए पाई से कट जाएगा, आर से वो कट जाएगा। ओके, अब बोल रहे हैं कि व्यास कितना आर बराबर देखिए ना यहाँ पर आपका 2 हो जाएंगे, तो व्यास में हम 2 से गुना कर देते हैं, तो 2 गुना कितना हो जाएगा 4, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो 4 हो जाएंगे, जो 2015 और 22 में फिलहाल में पूछा हुआ है। अब चलिए 38वें प्रश्न को देखते हैं। 38वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या अधिक कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्त परिधियों का अनुपात होगा। देखिए ये बोल रहा है कि वृत्त की आधी कर दी जाए त्रिज्या, तो मतलब कि आर और बटा क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, और ये बोल रहा है कि पुराने और नए, तो पहले पुराने का परिधि लिखेंगे यानी 2 पाई आर लिखेंगे, और नए का क्या हो जाएगा 2 पाई आर और बट्टे यहाँ पर 2 हो जाएंगे। 2 पाई आर से 2 पाई आर कट गए, 1 और बट्टे 1 और बट्टे यहाँ पर क्या हो जाएंगे 1 और बट्टे यहाँ 2 हो जाएंगे। ये 2 वाला कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर चला जाएगा, 2 अनुपात कितना हो जाएंगे 1, इसका राइट आंसर मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 39वें प्रश्न को देखते हैं। 39वां मेरा प्रश्न का मतलब सेम टू वैसा ही बोल रहा है, किसी वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी कर दिया जाता है, नया और पुराने वृत्त की परिधि 3 गुना कर दिया जाता है, 3 अनुपात 1 हो जाएंगे। जैसे 2 गुना किया जाता था तो 2 अनुपात 1 होता था, 3 गुना किया जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 अनुपात 1। अगर कोई आपको दिक्कत होगा तो मेरे समझिए कि कमेंट आप लोग कर सर। अब चलिए 40वां प्रश्न को देखते हैं। 40वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या तो गुनी कर दिया जाए तो पुराने और नए वृत्तों की परिधि का होगा दुगुनी कर दिया जाए, सोचिए। ओके, तो 2 अनुपात कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, मतलब 40 का भी जो राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी अब देखिए यहाँ पर 2 गुनी कर दिया जाएगा, मतलब कि 2 गुना, अब देखिए परिधि यहाँ पर। ओके, तो पुराने तो पुराने का हो जाएगा आपका पाई 2 पाई आर हो जाएंगे, 2 पाई आर और आपका नए में क्या हो जाएंगे यहाँ से 2 पाई आर, तो ये 2 हो जाएंगे, यहाँ पर दुगुना कर देखिए ये कट गया आपका। ओके, तो 1 अनुपात कितना आ रहा है 2, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 41वां प्रश्न को देखते हैं। 41वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि 2 वृत्तों के क्षेत्रफल 14:9 के अनुपात में है, तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा, यानी 14 तो 14 का हम लोग करेंगे तो 14 हो जाएगा, अनुपात ही कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 14:3 मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 42वां प्रश्न को देखते हैं। 42वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये 42वां बोल रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। बोल रहे कि यदि किसी वृत्त के व्यास 14 सेंटीमीटर हो तो परिधि होगा, तो परिधि क्या होगा, तो चूंकि आप जानते हैं कि 2 पाई आर होता है। ओके, 2 आर का मतलब कि आपका वही हो गया वृत्त का व्यास, तो देखिए ना यहाँ पर 22 और बटे 7 और गुने लिखकर हम लोग आराम से 14 लिख सकते हैं, इससे हम लोग काट देंगे 2 मतलब है, अरे 2 दूना के 4 2 दूना के 4 इसको कितना होगा 44, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार अपने से भी कर आप लोग ट्राई मारिएगा। 43 में बोल रहा है कि यदि किसी वृत्त की परिधि 176 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या होगा, तो देखिए वृत्त की त्रिज्या बोल रहा है परिधि, तो मतलब परिधि कितना होता है 2 पाई आर होता है बराबर 176 है। अब चलिए यहाँ से हम घटाएंगे 2 से, तो आपका 8 और 8 मतलब कट जाएगा, ध्यान दीजिएगा, और इसका कितना होगा 22 बटा आपका 7 हो जाएंगे, गुने आर बराबर क्या हो जाएंगे 8 और 8 हो जाएंगे। ओके, और ये से कटेंगे तब मेरे ख्याल से 4 से कट जाएंगे, सॉरी मतलब कि 4 मतलब में कट जाएंगे, और 3 से गुना कर देंगे तो आर बराबर सच्चों का कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा आपका, तो आंसर हो जाएगा। कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो आप लोग बोल सकते हैं। अब चलिए अब हम लोग 45वां प्रश्न को देखते हैं, बहुत ईजी है। 45वां प्रश्न बोल रहे कि 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:25 है, तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा, तो 9 का क्या हो
जाएगा वर्गमूल आपका 3 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ क्षेत्रफल को बोल रहा है तो 9 और कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 और इसका कितना होता है 5, यानी इसका जो हो जाएंगे आपका 3 अनुपात हो जाएंगे आपका 5, इसका राइट आंसर। तो देखिए 3 अनुपात 5 ये वाला है। ओके, तो मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे सी आपके हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 46वां प्रश्न को देखते हैं। बोल रहे कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है तो उनकी त्रिज्या का अनुपात होगा। तो बहुत इजीली है, जब क्षेत्रफल को बोल रहे थे इसका हम लोग वर्गमूल निकाल देंगे तो हमारा आ जाएगा 2:1, मतलब कि 46 का जो राइट आंसर होगा 2:1 हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 47वां प्रश्न को देखते हैं। 47वां प्रश्न बोल रहे कि दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 1:2, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा परिधियों का अनुपात, मतलब 1 का आ जाएगा 1 का आ जाएगा 2, तो क्षेत्रफल का हो जाएगा दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो 1 का अनुपात कितना हो जाएगा 4। देखिए जब क्षेत्रफल पूछे तो स्क्वायर कर दीजिए, और जब क्षेत्रफल दिया रहे और आपका परिधिया कोई भी पूछे तो इनका वर्ग कर दीजिए तो आपका हो जाएंगे तो 1:4 का मतलब 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। चलिए आप लोग 48वें प्रश्न को देखते हैं। 48वें मेरा प्रश्न बोल रहे हैं 3.4 त्रिज्या वाले एक चक्का 11 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो चक्रों की संख्या होगा। देखिए मैं बताता हूँ आप लोगों को कि ये वाला एक चक्का हो गया जिसका त्रिज्या कितना है 3.5 है। ओके, और 11 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो जरा ध्यान दीजिएगा एक चक्कर पूरा करने में इसको कितना लगेगा। ओके, और ये कितना करता है 1100 किलोमीटर करता है तो आपका संख्या कितना होगा तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ओके, हम लोग संख्या x मान लेते हैं, संख्या क्या मान लेते हैं x, और इसको एक चक्कर पूरा करने में कितना लगता है 2πr, और टोटल जो दूरी तय करता है वो कितना करता है 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर के मतलब कि 11 डबल 3 को 0 कर यहाँ पर मीटर दे सकते हैं। अब हम लोग हल करेंगे, देखिए ध्यान से x बराबर मैंने x और यहाँ पर गुने का हो जाएगा 2πr तो 2 और गुने पाई का मान आपका 22 बटा कितना होता है 7 होता है, और r का मान कितना 3.5 तो 3/35 बटा हम 10 आसानी के लिए लिख देते हैं, और बटा 11 1 2 3 0। अब देखिए यहाँ से कटाने का ही सबसे ज्यादा कंसेप्ट है आपका। तो देखिए यहाँ से इसको कटेगा तो 11 दूना के 22। ओके, और देखिए ये 4 हो गया ना तो यहाँ पर आप 1000 बच गया। ध्यान दीजिएगा ये 4 हो गया, ये 4 से कटेंगे तो आपका 100 मतलब 250 हो जाएगा, मतलब ये 25 हो जाएगा, मतलब कि ये कितना हो जाएगा आपका 250 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। ओके, मतलब सबके सब आपके कट गए, और इसको कटाइएगा तो 7 5 कितना हो जाएगा 35 होगा, फिर 5 से कटाइएगा ये वाला तो आपका 50 हो जाएगा, और 50 में फिर ये 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 500 हो जाएगा। मतलब कि 500 x बराबर कितना हो जाएगा 500 चक्कर लगा दीजिए। जैसे मैं यहाँ फॉर्मूला लिखा हूँ ना, एक बार आप हल करके देखिएगा आपका 500 आ जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 49वें प्रश्न को देखते हैं। 49वां प्रश्न मेरा क्या बोल रहा है। 49 बोल रहा है कि यदि एक चक्का 500 चक्रों में 44 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो चक्के के त्रिज्या होंगे। ओके, अब ध्यान दीजिएगा वही फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग x, और एक चक्कर लगाने में इसको क्या होता है 2πr, और बराबर कितना हो जाएगा 44। अब देखिए बोल रहा है कि 500 चक्कर में तो 500 हो जाएंगे यहाँ पर। ओके, और गुने 2 और बट्टे गुने कितना हो जाएंगे तो 22 बटे आपका 7 हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा r का r हो जाएगा बराबर 44 किलोमीटर। तो 44 को हम लोग क्या करेंगे 44 का 3 को शून्य बैठा देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से 22 44 और 44 आराम से कट जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा, और 2 शून्य से आपका 2 शून्य जरूर कट जाएगा, और यहाँ से करेंगे 1000 तो मतलब यहाँ पर 2 आ जाएगा, मतलब इधर आपको कितना है 2 आ गया, और ये 7 बच गया। r बराबर कितना हो जाएगा 7 दूना के 14 सेंटीमीटर का होंगे। ओके, तो इसका जो 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 50वें प्रश्न को देखते हैं। 50वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको 50 में दिखाई दे रहा है कि ABCD एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है जिसकी बोल रहे हैं कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर से 6 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त को काटकर हटाने पर बचे भाग का क्षेत्रफल है, का मतलब कितना होगा उसका क्षेत्रफल। इसको कहने का मतलब ये है कि वो 8 सेंटीमीटर वाला ये आपका एक वृत्त हो गया। ओके, अब समझिए 6 सेंटीमीटर व्यास 6 सेंटीमीटर का मतलब ये
त्रिज्या आपका 3 सेंटीमीटर के मतलब मान लेते कि यहाँ तक आपका कितना, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 3 सेंटीमीटर और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो कितना है, वो 8 सेंटीमीटर है। अब बोल रहा है कि इसको काट कर हटा दो तो इतना का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए नोट कीजिए, पूरे में से हम इतना घटा लेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा, सही है। पूरे में से हम इसका क्षेत्रफल घटा लेंगे तो आ जाएगा। देखिए पूरे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई r बड़ा r स्क्वायर लिख देते हैं आपका, और माइनस क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका पाई और इस तरह आपका r स्क्वायर। गौर कीजिएगा पाई आपका बाहर निकल जाएगा, और देखिए r ये कितना है, एगो आपका 8 है तो 8 से कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस ये r है तो 3 है तो 3 की क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ओके, जब हम इसको घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, 55 आ जाएगा। घटा का आप देखिए, आप पाई का मैं पाई दे देता हूँ, पाई में भी कुछ इसमें आपका ऑप्शन से सब आपका पाई में, तो देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि 55 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका जो 51 का जो राइट आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, आपके डी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 52 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 52 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तो इसका त्रिज्याखंड क्या होगा यदि त्रिज्याखंड कोण 60 है। अब देखिए ये बोल रहा है कि ये वृत्त है, कि मतलब कि ऐसा एक वृत्त हो गया, और इसका जो केंद्रक है यहाँ से समझिए कि 6 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। इसका त्रिज्याखंड का मतलब 6 सेंटीमीटर, और ये भी कितने 6 सेंटीमीटर, और ये डिग्री कितनी है तो आपका 60 है। ओके, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपको मैं बताऊं कि वृत्त का जो त्रिज्याखंड का जो सूत्र होता है थीटा बट्टा कितना होता है, 360 होते हैं, और उसके बाद से क्या होता है, इनका क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर हो जाते हैं। इसी पर आप देखते हो जाएगा तो थीटा का मान कितना है, 60 है, 60 डिग्री दिया है, और बट्टे यहाँ पर कितना हो जाएंगे आपके 300, ये 60 हो जाएंगे, और फिर ये गुने हो जाएंगे 22 बटे 7 हो जाएगा। पाई में मान नहीं दिया, तो चलिए इसको मैं 22 बटा क्या लिख देता हूँ, 60 लिख देता हूँ, और यहाँ पर मैं 6 और गुने 6 लिख देंगे। ओके, अब देखिए अब यहाँ से कटाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये आपका 6 मतलब में कट जाएगा, और ये 6 और ये 6 हो जाएंगे। ओके, और इसको गुना करेंगे। देखिए 6 दूना के 12 के क्या होगा 2, और 6 दूना के 12 1 13 के ये क्या हो जाएगा 13, ऐसा 132, और बट्टे में ये क्या हो जाएंगे आपके 7 आपके सेंटीमीटर क्या हो जाएंगे आपके स्क्वायर हो जाएगा। यानी इसका 52 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या है, ए है। ओके, आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन नंबर कितना है, ए हो जाएगा 132 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको समझ में आ रहा है मैं कैसे बना रहा हूँ, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद से चलिए आपको और भी यहाँ पर प्रश्न आया है कि बोल रहा है कि बोल रहा है आपका कि दो सकेंद्रीय वृत्तों के व्यास 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, और इनके बीच का भाग का क्षेत्रफल होगा। अब देखिए व्यास बोल रहा है कि आपका 6 और क्या है 8 है, जैसा कि एक वृत्त है और एक और वृत्त है, दो सकेंद्रीय मतलब केंद्र आपका एक ही हो दोनों का। अब देखिए एक होगा इसका जो त्रिज्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि व्यास आपका 6 दिया है तो 3 हो जाएगा, और आपका 12 वाले को कितना हो जाएगा, त्रिज्या आपका 4 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि माने उनके बीच का भाग का मतलब ये बीच वाला 2 भाग है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो चूंकि आपको बताया गया था एक क्या कीजिएगा, एक 12 8 से आपका छोटा मतलब पूरा में से इतना घटा लीजिएगा तो माइनस का हो जाएगा पाई आपका r स्क्वायर हो जाएगा। पाई आप बाहर कर लीजिए, यहाँ पर पाई बाहर कर लीजिए, उसके बाद देखिए r स्क्वायर, तो मतलब सबसे पहले ये वाला हो जाएगा तो 4 का 16 हो जाएगा, और माइनस ये क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। घटेगा तो मेरे ख्याल से आपका 7 आएगा, मतलब पाई और गुने क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब पाई का मान जानते हैं 22 बटे 7 होते हैं, तो 22 बटे यहाँ पे क्या हो जाएंगे 7 और गुने आपका 7, ये 7 से कट जाएगा। इसका जो आंसर होंगे वो 22 आपके क्या हो जाएंगे 22 सेंटीमीटर ये स्क्वायर आंसर हो जाएंगे। देखिए आपका 53 का जो ऑप्शन है मेरे ख्याल से आपको दिखाई दे रहा होगा सी नंबर, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद से चलिए अब हम लोग 54 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 54 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है कि कोण 1 डिग्री वाले त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई क्या होगा, जहां में r आपका त्रिज्या है। एक का बोल रहा है, एक त्रिज्याखंड के संगत को चाप का लंबाई बोल रहा है क्या होगा। ओके, तो देखिए त्रिज्याखंड का जो सूत्र होता है वो थीटा और पाई r
और बट्टे 100 कितना होता है आपका 80 होता है। यह आपका सूत्र होता है, ये कितने बराबर L बराबर मतलब लंबाई बराबर। देखिए पाई थीटा का मान कितना थी 1, तो हम 1 रखेंगे और पाई r और बट्टे कितना हो जाएगा आपका 180 हो जाएगा। तो एक आपका हट जाएगा मतलब पाई r और 180 इसका क्या हो जाएंगे, तो राइट आंसर हो जाएंगे। यानी 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके, तो बी हो जाएंगे। कई प्रकार की आपको दिक्कत होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अब चलिए अब हम लोग 55 नंबर प्रश्न को देखने का कोशिश करते हैं। 55 नंबर मेरा क्या बोल रहा है। ओके देखिए 55 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है कि अगर किसी वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़कर 6 पाई हो जाता है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। जैसे देखिए अगर किसी वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़कर 6 पाई हो जाता है, जैसे 2 पाई पहले है 6 पाई हो जाता है, जैसे कि मान लेते 2 है और 6 हो जाता है तो कितना गुना बढ़ा है, तो इसको घटाइएगा तो 3 होगा, मतलब कि 3 गुना ये क्या हुआ है बढ़ा है। अब पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल का मतलब समझ रहे हैं, ओके का मतलब स्क्वायर, इन त्रिज्या के क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना होगा 9 होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा तितली के 9 एंड 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके ए हो जाएंगे। अब चलिए अब प्रश्न को देखते हैं। ये बोल रहे कि यदि एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, बात सही, एक तार है जिसको हम लोग वर्ग के रूप में, तब वर्ग ऐसा नहीं वृत्त है, वर्ग के मतलब आपका ऐसा इसको मोड़ दिया जाता है। चलिए बात सही है, तब वर्ग का क्षेत्रफल जो हो जाता है वो 81 सेंटीमीटर हो जाता है, मतलब ये 81 आपका सेंटीमीटर ये क्या हो जाता है स्क्वायर हो जाते हैं। जब तार को अर्धवृत्त में मोड़ा जाता है, जब इसी तार को, यही तार को याद रखिएगा, इसी तार को अर्धवृत्त के मतलब ऐसा आपको क्या किया जाता है मोड़ा जाता है, ओके तब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का मतलब इसका क्षेत्रफल क्या होगा यही हमको पता करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तार के मतलब कि इतना लंबा तार है, एक बार इसको किसमें वृत्त में सॉरी आपका वर्ग में मोड़ा जाता है, एक बार आपका अर्धवृत्त में मोड़ा जाता है, तो क्या होगा, तो देखिए ना यहाँ से परिमाप ये दोनों का नियत रहेगा, क्योंकि परिमाप का मतलब कि इसकी लंबाई आपका नियत रहेगा। समझ रहे बातों को, ओके भले इसको वर्ग में कोई भी चीज में मोड़ा जाए लेकिन परिमाप आपका नियत रहेगा। ओके तो देखिए ना हम इसका कुछ निकालते हैं, भुजा निकालते हैं। भुजा का मतलब समझ में आ रहा है यहाँ पर कि ये भुजा इसका कितना होगा, तब हम आराम से परिमाप निकाल सकते हैं। और इसका परिमाप और इसका परिमाप दोनों का बराबर होंगे तो r का मान निकल जाएगा, r का जब मान निकल जाएगा तो क्षेत्रफल निकाल देगा हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, ओके मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ, गौर कीजिएगा। और 81 का निकालेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 81 और a बराबर कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग, कितना हो गया आपका 9। तो अब इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, सॉरी इसका परिमाप कितना हो जाएगा आपका, तो हम इसका परिमाप और इसका परिमाप इक्वल कर दें, क्योंकि दोनों का जो ये आपका तार होगा एक जैसा ही होगा। तो देखिए इक्वल करेंगे तो क्या होगा, मैं यहाँ से काट कर अब इक्वल करता हूँ। ओके तो 4a बराबर आपका परिमाप में क्या हो जाएगा 2r और प्लस में क्या होगा आपका, तो अर्धवृत्त है तब पाई r हो जाएगा। समझ गए, क्योंकि 2 पाई r होता है 2 से कट जाएंगे, आधा करेंगे तो देखिए 4 का 4 हो जाएगा गुने a का मान कितना हो जाएगा आपका अभी निकला 9 और बराबर 2 का तो 2 हो जाएंगे और गुने r का मान मुझे पता नहीं है तो हम लोग r यहाँ पर लिख देते हैं और यहाँ पर पाई का मान पता है 22/7 तो यहाँ पर 22/7 लिख देते हैं और यहाँ पर r का मान पता नहीं तो r लिख देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा ये 9 का कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा और बराबर हम लोग यहाँ से आपका r निकाल लेंगे बाहर। ओके तो 2 और यहाँ से r आपका निकलेगा तो क्या होगा देखिएगा यहाँ से 22/7 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 22 क्या हो जाएंगे 7 और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएंगे सॉरी 22/7 हो गए। ध्यान दीजिएगा 22/7 और ये निकाल लिए तो 22/7 हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा तो अब से 2r ओके तो यहाँ पे सॉरी 1 हो जाएंगे अब से। चलिए अब हम परिमाप देखते हैं तो एगो 4a होता है और बराबर एक सूत्र होता है 2 आपका r और प्लस में क्या होता है पाई r। अब ध्यान दीजिए अगर हम यहाँ से r निकाल ले, ध्यान दीजिएगा r निकाले तो क्या बच गया 2 और प्लस पाई बच गया। अब चलिए अब यहाँ से हम कुछ डिनोट करेंगे बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा। अब यहाँ से गौर कीजिएगा 4a के मतलब कितना हो जाएगा आपका 4 और गुने a का मान कितना आया था 9 आया था कि मतलब कि 36 हो जाएगा और बराबर
बराबर, यह आपका आर है तो आर को रहने दीजिए और यहाँ पे इसका कैलकुलेट कर दीजिए 2 और प्लस यहाँ पे 22 बटे कितना हो जाएगा 7 हो जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा 7 दूनी के 14 और 14 और 22 जोड़िएगा तो मेरे ख्याल से 36 आ जाएगा। ओके, मैं यहाँ से आपका कैलकुलेट करता हूँ तो देखिए ये 36 हो जाएंगे और ये बराबर कितना हो जाएगा आर और यहाँ पे ये 36 हो जाएगा। ओके, और बट्टे कितना हो जाएगा ये 7 हो जाएगा। देखिए 36 और 36 आपका कट गया, यहाँ पे 1 हो जाएगा तो आर बराबर कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएंगे। आप लोग समझ गए, आर बराबर कितना हो गया 7 होंगे। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो देखिए आपका क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का टोटल तो पाई आर स्क्वायर होता है। ओके, समझ गए, पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धवृत्त बोल रहा है तो इसमें 2 से हम क्या करेंगे भाग करेंगे। तो देखिए ना हम पहले इसी का निकाल देते हैं तो पाई का मान हो जाएगा 22 बटे कितना होगा 7 हो जाएगा और गुने ये 7 का गुने क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, 1 7 से 1 7 कट जाएगा, बट्टा में आपका 2 हो जाएगा। ओके, ये से ये 11 मतलब में कट जाएगा, 11 में से गुना होगा तो कितना आ जाएगा आपका 77 सेंटीमीटर। इसका समझ सकते हैं 5 नंबर यह क्वेश्चन कोई ऑब्जेक्टिव में ठेल दिया है, लो बनाते रहो। समझ रहे 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 57 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 57 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है आपका कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, ओके समझ रहे हैं लोग आप लोग कि कितने सेंटीमीटर का है 4 का है, वृत्त के केंद्र पर 2 पाई लंबाई के चाप द्वारा अंकित कोण की माप होगा। तो देखिए इसका एक सूत्र आता है कोण बराबर, ओके कोण बराबर इसका सूत्र आता है कि आपका ये समझिए कि लंबाई मतलब कि आपका क्या चाप और बट्टे जो आता है वो त्रिज्या आता है, फॉर्मूला आता है याद रखिएगा। चाप है आपका 2 पाई और आपका त्रिज्या है 4, तो यहाँ से काटिएगा तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, पाई का मान 180 होता है याद रखिएगा, और बट्टा यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये कटेगा तो कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। मतलब इसका जो राइट आंसर होगा वो 90 होगा। देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर ये क्या है आपका डी है। अब चलिए अब हम लोग 58 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 58 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है 58 नंबर की नीचे दिए गए चित्र का परिमाप क्या होगा। ये नीचे दिए गए जो चित्र है इसका परिमाप कहाँ क्या होगा, जहाँ AED एक अर्धवृत्त है, AED एक अर्धवृत्त है और ABCD एक आयत है। मतलब कि आपको पता करना है तो जरा गौर कीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो परिमाप बोले तो सबको ऐड करेंगे और ये चीजों को भी हम लोग क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो आपको लग रहा है कि अर्धवृत्त है ऐसा। ओके, तो देखिए इसका जो त्रिज्या हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अर्धवृत्त का यहाँ से हम निकाल देंगे क्षेत्रफल, तो देखिए अर्धवृत्त का परिमाप निकालेंगे तो कितना होगा आपका, तो अर्धवृत्त 2 पाई आर होता है तो ओनली फॉर पाई और आर हो जाएगा। तो आर का मतलब 22 बटा कितना होगा 7 और आर का मान कितना होता है आपका 7 हो गया, तो 7 7 कट गया का मतलब ये आया आपका 22। ओके, और सबको जोड़ देंगे तो 20 और 20 40 हो जाएगा, और ये जोड़ेंगे तो 6 होगा और 3 3 6 मतलब कि 3 और 36 हो जाएगा, और 40 और 36 आपका कितना हो जाएगा, सबको जोड़िएगा ना 22 20 14 20 तो ये हो जाएगा, तो ये कितना होगा 6 और ये हो जाएगा 7 इक्वल टू 76 सेंटीमीटर। 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 76 सेंटीमीटर। ओके, कोई प्रकार की आपको दिक्कत होगा तो बोल सकते हैं। अब चलिए हम लोग आपका 59 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 59 नंबर प्रश्न बोल रहा है हमारा कि 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। 2 के जो त्रिज्या है, एक का 8 है, एक कितने 6 है, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, उस वृत्त की त्रिज्या आपके क्या होगी जिनकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। मतलब क्या होगा, ओके, तो त्रिज्या देखिए ये दिया है आपका एगो और ये दिया है एगो। ओके, तो ये समझिए कि इन दोनों को जोड़ दीजिए तो उनके परिधियों का क्या हो जाएगा, तो योग हो जाएगा। ओके, तो जोड़िएगा तो कितना होगा 8 को और 6 को हो जाता है 14 को, तो इनका जो हो जाता है वो 14 सेंटीमीटर हो जाता है। तो मतलब ये 17 सॉरी आपका 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहे कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा अगर उसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। अब चतुर्थांश पूछ रहा है, मतलब कि ये आपका वृत्त हो गया, इसकी परिधि दे दिया है 22 सेंटीमीटर। अब इसमें चतुर्थांश मतलब एक होगा 4 भाग काटिए और एक जो भाग
भाग आपका मिलता है ना, ये वाला भाग, ओके, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं, इसी का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग त्रिज्या पता करते हैं। तो परिधि दे दिया तो त्रिज्या आराम से पता चल जाएगा, मतलब कि क्या होता है 2 पाई r हो जाएगा आपका परिधि और बराबर 22 हो जाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से 2 से आपका, चलिए यहाँ से 2 और गुने 22 बटे क्या कर दीजिए 7 कर दीजिए, r उसी तरह रहने दीजिए और बराबर क्या कर दीजिए 22 कर दीजिए। तो ध्यान दीजिए 22 से आपका कट गया, यहाँ पर जो हो गया आपका 2 और बट्टे क्या हो जाएंगे आपके 7 हो जाएंगे और बराबर यहाँ पे क्या, सॉरी r हो जाएंगे और बराबर यहाँ पे 1 हो जाएंगे। जब r को हम यहाँ पर रख देंगे और इस मान को इधर ले जाएंगे तो ये वाला मान ऊपर चला जाएगा, ये वाला मान आपका नीचे आ जाएगा, मतलब बराबर हो जाएंगे आपके 7 और बट्टे कितना हो जाएंगे 2 हो जाएंगे r का मान। अब जो चतुर्थांश का क्षेत्रफल देखिए आपका पूरा का होता है पाई r स्क्वायर, पूरा का होता है पाई स्क्वायर, चतुर्थांश मतलब 4 से इसमें हम क्या कर देंगे भाग कर देंगे। तो जरा ध्यान दीजिएगा, इसका हल थोड़ा भारी होगा लेकिन समझ में आ जाएगा। 22/7 और गुने ये क्या हो जाएगा 7/2 हो जाएंगे और 7 बटे क्या हो जाएंगे आपके 2 हो जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा ये 7 से कट गया, इससे कटेंगे तो कितना मतलब कटेगा 11 मतलब कटेगा, समझ पा रहे हैं। और बट्टे में क्या रहेगा आपका 4 रहेगा। देखिए 11 और 7 में गुना करिएगा तो 77 हो जाएगा, ओके। और जब इसको ऊपर नीचे पलटिएगा तो एक आपको ऊपर चला जाएगा, ये नीचे के नीचे ही रह जाएगा, 4 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। हाँ, इसको अगर भाग करते हैं तो देखिए ना 9 8 72 यानी 9 हो जाएंगे और दशमलव इसमें से 5 बचा तो 9 6 54 हो जाएंगे, सॉरी 8 7 56, 8 7 56, 8 6 48, 56 ज्यादा होगा, 8 6 48 मतलब 6 हो जाएगा। 9.6 के लपेट में इसका आंसर आ रहा होगा। तो देखिए 9.6 के लपेट में कौन सा आंसर आ रहा है, तो 9.6 के लपेट में ये आ रहा है, मतलब 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके, तो ए हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 61 नंबर प्रश्न को करते हैं। 61 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, बोल रहे उस वृत्त की परिधि क्या होगी जिनके क्षेत्रफल 14 मीटर व्यास के वृत्त का 16 गुना हो। कितने गुना हो आपका 16 गुना हो। अब इसको हमको क्या करना है तो पता करना है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि उस वृत्त की परिधि क्या होगी जिनके क्षेत्रफल, ओके, मान लेते हैं कि एक वृत्त है जिसका r है, ओके, और एक और वृत्त है आपका, ठीक है ना, जिसकी आपका 14 मीटर आपका व्यास है, मतलब कि आपका कितना 7 मीटर इसका, समझिए कि आपका क्या हो जाएगा आपका, तो पाई r यहाँ पे स्क्वायर हो जाएंगे जो बराबर होंगे 16 गुने इनके क्षेत्रफल के बराबर। तो ये हो जाएंगे पाई r इसको 1 कह देते हैं, स्क्वायर कह देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से आपका दोनों क्यों दिखाया जाए तो पाई और पाई आपका क्या होगा कट गया। अगर ये इसको हमको r पहले पता कर लेते तब वो पता हो जाएगा, ओके। तो हम क्या कर देते हैं r को यहाँ पर हम रखते हैं ऐसा ही, और r को रखकर आप क्या करेंगे इधर वर्ग करेंगे। तो जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या हो जाएंगे 16 हो जाएंगे और यहाँ स्क्वायर हो जाएंगे। अब यहाँ से देखिए r डैश हो जाएंगे स्क्वायर। अब जरा गौर कीजिएगा यहाँ से r बराबर मतलब इसकी त्रिज्या बराबर हो जाएंगे 4 और गुने ये आपका r है तो एक r हो जाएगा मतलब 7 होंगे, ओके। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 7 7 चौका कितना हो जाएंगे 28 आपका क्या आ जाएगा। तो यूं समझिए कि आपका त्रिज्या आ जाएंगे इसका, ओके, समझ गए आप। अब चलिए अब बोला जा रहा है आपका कि परिधि क्या होगा, तो वृत्त की परिधि का होता है 2 पाई r होता है। जरा ध्यान दीजिएगा r का मान हम कितना रखते हैं 28 रख देंगे। तो 28 रख देंगे, 2 से गुना करेंगे तो 8 गुना 16 के 6 और 2 2 4 है कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। पाई का पाई इसी तरह रहने देते हैं, मतलब कि 56 पाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 56 पाई आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है, ओके, मतलब 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 62 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 62 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहे हैं कि यदि अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त की परिधि होगी, मतलब परिधि क्या होगी अर्धवृत्त की। जैसे अर्धवृत्त में बनाऊं तो आपका लगभग ऐसा आपका अर्धवृत्त बनता है, लगभग ऐसा आपका, समझ गए। अब देखिए अब इसका व्यास बोल रहे 14, तो यहाँ से हम लोग आकर क्या बोल देंगे आपका यहाँ से 14 बोल दिया जाएगा, समझ गए, ओके। अब बोल रहे कि परिधि क्या होंगे, तो मतलब इसकी परिधि तो देखिए ना इसका सूत्र हो जाएंगे ये r और r आपका 2r हो जाएंगे, मतलब 2r हो जाएंगे और प्लस अर्धवृत्त बोल रहा है तो 2 पाई r होते हैं तो ये क्या हो जाएगा पाई और r हो जाएंगे। यहाँ से गौर कीजिएगा यहाँ 7 होता है तो 2 और गुने क्या हो जाएंगे 7 हो जाएंगे और प्लस पाई है तो ये क्या हो जाएंगे आपके 22 और बट्टे यहाँ पर 7 हो जाएंगे। r कितना है
आपका 7 हो जाएगा आर, क्योंकि 82 पर 14, देखिए 7 7 से कट जाएगा और देखिए 7 दूना के 14 और प्लस आपका कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका आंसर 36 सेंटीमीटर। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 63 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 63 नंबर प्रश्न क्या बोल रहे हैं, जैसा बोल रहे किसी वृत्त की त्रिज्या आर है और त्रिज्या खंड का कोण थीटा है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। ओके, तो मतलब कौन सा अनुपात होगा, देखिए बोल रहा है कि यहाँ पर आपका थीटा है त्रिज्या खंड का, तो चूंकि आप जानते हैं कि थीटा बटा कितना होता है 360 के अनुपात में होगा, तो मतलब इसका जो 63 का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। अब चलिए अब हम 64 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 64 नंबर मेरा देखते हैं क्या बोल रहा है, बोल रहा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप क्या होगा। अरे 7 मीटर बोल रहा है। ओके, चतुर्थांश का मतलब मैं आपको बता दूं, जैसे कि वृत्त हो गया, वृत्त का ये वाला जो एक भाग होता है उसी को हम लोग चतुर्थांश के नाम से जानते हैं, उसी का परिमाप बता रहे कि इसका क्या होगा जबकि त्रिज्या आपका 7 दिया रहे। तो ध्यान दीजिएगा ये वाला और इतना निकालना पड़ता है। तो देखिए गौर कीजिएगा, मैं यहाँ चतुर्थांश का आपका फॉर्मूला लिख देता हूं, 2r, ये तो हो ही जाएगा एक r ये r। ओके, 4 भाग है तो पूरे जानते हैं कि 2 पाई r होता है, पूरा का पूरा क्या होता है 2 पाई r, लेकिन 4 भाग है तो हम चौथा कर देंगे, तो यहाँ से कटेगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, समझिएगा ध्यान से। ओके, तो ये फॉर्मूला निकल के आएगा हमारा 2r और प्लस में क्या हो जाएगा पाई r और बट्टे क्या हो जाएंगे आपके 2 हो जाएंगे। कोई दिक्कत होगा तो आप लोग बोल सकते हैं यहाँ तक। अब चलिए ये 2 का तो 2 हो जाएंगे और गुने r हमारा कितना हो जाएगा आपका 7, तो हम 7 दे देंगे और प्लस ये कितना हो जाएगा आपका पाई का मान 22 और बट्टे यहाँ पर 7 हो जाएंगे और गुने r का मान आपका कितना हो जाएगा तो 7 हो जाएगा और बट्टे में कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 7 कट जाएगा, 2 से कटाएंगे तो ये 11 90 में कट जाएगा। अब देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे तो 7 दूना कितना होगा 14 हो जाएगा और ये प्लस में आपके 11 इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा तो 14 को 11 को आपका 25 को। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 25 होगा। तो ऑप्शन नंबर जो 64 का हो जाएगा, देखिए आपका बी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब फिर हम लोग 65 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 65 नंबर बोल रहे यदि वर्ग का विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग का भुजा की लंबाई क्या होगा। देखिए वर्ग का जो विकर्ण का सूत्र होता है, ओके, तो वो होता है आपका √2 और a हो जाता है और ये दिया है 16 रूट क्या दिया है 2 दिया है, समझिए। ओके, तो ये √2 से आपका √2 कट गया तो a बराबर क्या आ जाएगा आपका 16, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 65 का। अब क्या 66 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसका आंसर इस सभी में से नहीं मिलेगा। ओके, और इसको कंसेप्ट से बनाया जाएगा, आप गौर कीजिएगा क्या हो गए। यहाँ से बोल रहे कि एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर काटता है तो पहिए की त्रिज्या क्या होगा, मतलब पहिए का त्रिज्या क्या होगा, ठीक है ना। अब देखिए 11 किलोमीटर चलने के बाद से कितना तो 500, तो देखिएगा मान लेते ये साइकिल हो गया। ओके, समझ रहे, ये इसका पहिया हो गया, तो इसकी जो ये परिधि होगा, ओके समझ रहे ना, परिधि मतलब कि कितना हो जाएगा 2 पाई r। अगर एक चक्कर लगाएगा तो 1 से गुना कर देंगे, अगर 2 चक्कर लगाएगा तो 2 से लेके कितना से चक्कर लगा रहा है 5000, तो यहाँ से हम लोग 5000 से इसको गुना कर देंगे, जरा ध्यान से समझिएगा। और बराबर ये जब 5000 करता है, ये पहिया करना चाहता है तो कितना किलोमीटर चलता है 11, तो देखिए ये सब सेंटीमीटर में दिया तो इसको कन्वर्ट करते थे सेंटीमीटर में, तो 11 3 को शून्य बैठाएंगे तो ये मीटर में हो जाएगा और 2 और शून्य बैठाएंगे तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। और देखिए 3 शून्य से आपका 3 शून्य खत्म हो गया। ओके, और हम यहाँ से 5 से कटाएंगे, चाहे ये समझिए कि यहाँ से हम रखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 गुने और यहाँ पर 2 गुने 22 बटे क्या हो जाएंगे आपके 7 हो जाएंगे और यहाँ से r हो जाएंगे और बराबर 11 डबल शून्य। अगर लीजिए 11 दूना के ये क्या हो जाएंगे 22 हो जाएंगे, मतलब ये 100 हो जाएगा। ओके, और ये 2 से कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका तो 50 हो जाएगा, समझ पा रहे हैं आप लोग। ओके, अब चलिए 50 हो गया। अब देखिए इससे कटेगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, सॉरी 10 हो जाएगा, 5 एकम 5। अब देखिए अब इससे कटेगा तो ये हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, मतलब मिलाकर मिला r और बट्टे 7 और बराबर ये मिला 5। अब ध्यान दीजिएगा
आर बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 छुपा लीजिए, इन दोनों को गुना कर दीजिए तो 7 5 कितना हो जाएगा 35, यानी 35 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएंगे राइट आंसर हो जाएंगे। इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन अदर इसी कंसेप्ट बनाइएगा तो सबका आंसर आ जा रहा है, लेकिन इसी का इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, अपना देख लीजिएगा। बोला कि किसी वृत्त की परिमाप और त्रिज्या का अंतर 37 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा, मतलब वृत्त की क्या होगा क्षेत्रफल। देखिए वृत्त का परिमाप क्या हो जाता है आपका 2 पाई आर, और क्या त्रिज्या क्या हो गया आर, और बराबर कितना है 37 है। अब देखिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आर कॉमन निकल जाएगा, फिर क्षेत्रफल आपका निकल जाएगा तुरंत। देखिएगा आर आर आपका कॉमन हो सकता है, तो यहाँ पर हो जाएंगे 2 पाई और माइनस 1 हो जाएंगे, और बराबर यहाँ पर क्या हो जाएंगे 37 हो जाएगा। अब देखिए हम इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, आर को हम लोग बाहर करते हैं, यहाँ से हो जाएंगे 2 और गुने यहाँ पर 22 और बटे कितना हो जाएंगे 7 और माइनस ये कितना हो जाएंगे आपके तो 1 हो जाएंगे। अब देखिए इन दोनों को गुना कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। ओके, तो ये आपका 37 का 37 से रहने देते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब ये आपका 44 हो जाएगा, तो देखिए गौर कीजिएगा ये 44 हो गया और माइनस ये कितना हो जाएगा, आप लोग एकदम सीधा कर रहे हैं तो 7 हो जाएगा, और बट्टा ये कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, और ये आर का क्या रहेगा आपका आर ही रहेगा, और बराबर ये कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा, और इसको घटाइएगा तो आपका 37 आएगा, 37 से कट जाएगा, और ये 7 है ये आर है तो इससे इधर गुना होगा तो आर बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई आपका क्या होगा आर स्क्वायर होगा, तो पाई का मान होता है 22 और बट्टे कितना होता है 7 होते हैं, और गुने आर का मान कितना होगा 7 और गुने क्या हो जाएगा 7, तो 7 7 आपका कट जाएगा, तो 7 दूना के 14 7 दूना के 14 15 का मतलब कि 154 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो 154 देखिए ऑप्शन नंबर कितने है आपका तो सी है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब से 67 के बाद हम लोग 68 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 68 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यदि किसी पहिए की त्रिज्या आपका 35/44 मीटर है तो एक चक्कर में चलेगा, एक चक्कर में कितना चलेगा, इतना है उसकी पहिया है आपका 35 और बट्टे कितना 44 है, तो एक जगह चलने के लिए आपका 2 पाई आपका क्या होता है आर बराबर कितना हो जाएगा, एक चक्कर ये हो जाता है, ठीक है। 2 और गुने आपका 22 बटे कितना हो जाएगा 7 हो जाएंगे, और गुने आपका 35 और बट्टा कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। ध्यान से दिखेगा ये दूनी 44 ये दूनी 44 करेगा, इससे कटाएंगे तो 5 हो जाएगा, मतलब 5 मीटर चलने की क्या होती है क्षमता होती है, तो मतलब आंसर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 69 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ओके, ये बहुत ही डिफिकल्ट है लेकिन आसान भी है, थोड़ा सा हम ध्यान देंगे तो आपका 69 नंबर प्रश्न बन जाएगा। अब देखिए बोल रहे हैं कि यदि एक वृत्त की परिधि 50% कम कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना % कम हो जाएगा, मतलब उसका जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना % आपका कम हो जाएगा, यही पता करना। देखिए परिधि का मतलब 2 पाई आर होता है, इसमें 50% कम करने का मतलब 50 और बट्टा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, यहाँ से 1 से 1 कट जाएगा, 5 दूना के 10 हो जाएगा, मतलब 1/2 समझ रहे ना। तो देखिए हमको ज्यादातर क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या रहेगा तो बहुत बेहतरीन होगा। ओके, तो देखिए यहाँ से हम लोग तो हम बोल सकते हैं त्रिज्या भी आधा कम हो जाए, परिधि कम तो त्रिज्या भी आधा कम, तो आर और बट्टा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझ रहे हैं बातों को। ओके, अब देखिएगा अब बोले कि परिधि ज्ञात करें और उसका क्षेत्रफल, तो पहले देखिए क्षेत्रफल कितना होगा तो पाई आर स्क्वायर होगा, अब कितना हो गया होगा तो पाई और आर का मान तो समझिए कि आर स्क्वायर हो जाएगा, बट्टा आपका 4 हो जाएगा, इतना मतलब कमी हो रहा है। अब हम बाटा का जोड़ कर देंगे तो 1 हो जाएगा, और बाटा का घटाव करेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर के मतलब हो जाएंगे 3 पाई आर स्क्वायर में कमी हो जाएगा। समझ रहे हैं। अब चलिए अब कमी % का सूत्र जानते हैं, कमी बट्टा क्या होता है तो मूल होता है, तब पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और गुने कितना होता है आपका तो 100 होता है। आपको बहुत ही अच्छी तरह से इस सारी चीज आपको क्या किया गया है तो बताया गया। देखिए यहाँ पर सॉरी 4 हम छोड़ दिए तो ये गुने में क्या रहेगा आपका 4 रहेगा, तो पाई आर स्क्वायर कट गया, इससे करेंगे तो ये कितना मतलब कट जाएगा आपका तो 25 मतलब में कट जाएगा 100, और इस दोनों गुना करेंगे तो 5 15 के 5 यहाँ से 1 3 के 6 कितना होगा 7 का मतलब ये हो जाएंगे आपका 75% इसका राइट आंसर के मतलब 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 70 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 70 नंबर मेरा प्रश्न
क्या बोल रहा है। ओके 17 नंबर बोल रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर खींचे गए वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज का परिमाप होगा। अब देखिए बोल रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज का मतलब ये आपका समबाहु त्रिभुज हो गया, ध्यान दीजिएगा। ओके यहाँ से समबाहु त्रिभुज हो गए। ओके अंदर खींचे गए वृत्त, वृत्त के मतलब कि ऐसा आपका एक वृत्त इसमें क्या की गई है तो खींची गई है, समझ रहे हैं ना। अब बोल रहे वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर का मतलब इसका जो है आपका 154 है तो परिमाप तो मतलब पहले ये निकालना पड़ेगा, उसके बाद ये। तो ये चूंकि आपको घर के लिए देते हैं, ये बनाकर आप लाइएगा, आपको प्रॉपर तरीके से समझा दिएगा। अगर नहीं बनेगा तो फिर आपको क्या किया जाएगा तो बताया जाएगा। अब चलिए हम लोग 71 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें हम 80 तक प्रश्न को करेंगे, 80 के बाद से नेक्स्ट दूसरे आपका पार्ट आएगा, पार्ट नंबर 4, उसमें हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद से बोल रहा है कि किसी वृत्त क्षेत्रफल 220 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इस वृत्त के अंदर अंतरित वर्ग का क्षेत्रफल होगा। मतलब देखिए एक ये आपका वृत्त है और वृत्त में एक वर्ग है, मतलब कि कुछ ऐसा आपका है, समझिए ध्यान से, कुछ आपका ऐसा है, समझ गए। अब क्षेत्रफल क्या होगा तो देखिए मैं बताता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक करिएगा तो आपका व्यास हो जाएगा और ये आपका सेंटर हो जाएगा, ये आर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। अब वर्ग का पूछ रहा है कि मतलब हमको ये भुजा निकाल देंगे तो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसका क्षेत्रफल बोल रहे 220, तो हम वर्ग हम वृत्त का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो आराम से हमारा आर आ जाएगा और जब आर आ जाएगा तो वर्ग का निकाल लेंगे। अब देखिए ध्यान से हम कैसे बना रहे हैं, इसका भी सवाल थोड़ा सा भारी होगा क्योंकि सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को इसमें ऑब्जेक्टिव में डाल दिया, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। अब देखिए ना ध्यान से हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो 220 और बराबर लिख सकते हैं आपका पाई आर स्क्वायर का मतलब 22 बट्टे कितना हो जाएगा 7 और क्या हो जाएगा गुने आपका मैंने आर यहाँ पे स्क्वायर हो जाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो ये 22 से 22 कट गया और इधर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इधर करेंगे तो आपका 70 हो जाएगा, समझिए 70 और बराबर क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर हो जाएंगे, मतलब कि ये वाला आर स्क्वायर हो जाएंगे। समझ में आ गया, मतलब हम यहीं पर इतने दूर तक ही रहने देते। अब इसमें पाइथागोरस का नियम लगाते ये और ये इक्वल टू ये होता है, ठीक है ना। तो देखिए आर आर कितना हो गया 2r का यहाँ पर क्या हो जाएगा स्क्वायर और बराबर ये क्या हो जाएगा तो ए स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर हो जाएगा पाइथागोरस के, मतलब ये लंब हो गया और ये समझिए कि दोनों आपका खड़ा हो गया। अब देखिए अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो 4 आपके क्या हो जाएंगे आर स्क्वायर हो जाएंगे और बराबर यहाँ पे ए तक क्या हो जाएगा 2a का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पर। ओके यहाँ पर ये बोला जा रहा है, अब आर देखिए ठीक है ना, अब 2 आर तो ये आपका ये हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ से गौर कीजिएगा आप, ध्यान दीजिएगा। अब हम कुछ कटाते हैं तो यहाँ से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 मतलब हो जाएगा, देखिए ध्यान से 2 दूना में 4 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। ओके ए स्क्वायर बराबर 2r आपका क्या हो जाएंगे स्क्वायर हो जाएंगे। ओके और बराबर क्या हो जाएंगे ए स्क्वायर, हमको यही निकालना था वर्ग का क्षेत्रफल। और देखिए r की जगह पर कितना मान निकला है हमारा तो 70 निकला आर स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे 2 गुने आर स्क्वायर का 70 है तो 70 लिख देंगे और बराबर ए स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ सॉल्व कर लेंगे तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 140 आपका ये समझिए 140 सेंटीमीटर आपके कहा जाएंगे स्क्वायर हो जाएंगे, यही आपका क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। ओके कई प्रकार की आपको दिक्कत होगा, आप लोग क्या कर सकते हैं बोल सकते हैं, ये इतना भारी आपका क्या था क्वेश्चन था। ओके ठीक उसी तरह आपका 70 भी है तो 140 देखिए कौन सा आंसर होगा तो 140 ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 72 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 72 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये भी आपको बहुत ही डिफिकल्ट है लेकिन इसको सॉल्व करेंगे आसानी तरीके से। देखिए बोल रहे कि यदि किसी वृत्त का ऐसा बोल रहा है, सॉरी यहाँ से बोले कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 10% घट जाए तो क्षेत्रफल घट जाएगा। जैसे देखिए एगो 50% था एगो 10% था, 10% अगर त्रिज्या को घटा दी जाए तो देखिए पहले आपका आर होगा। ओके अब इसी में से क्या किया जाए आर में से ही 10% मतलब कि ये माइनस हो जाएगा और 10% इसमें से घटा दिया जाए गुने 10 और बटे कितना हो जाएंगे 100, तो 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएंगे और एक्चुअली में जो आएंगे यहाँ से लघुत्तम कर देंगे तो 10 हो जाएंगे, 10 में से 1 जाएगा तो 9 आर और बट्टे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं लोग कि यहाँ पर प्रॉब्लम है। अब चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब कितना हो गया अब क्षेत्रफल घट जाएगा तो पहले क्षेत्रफल क्या होगा आपका तो पाई आर स्क्वायर होगा और घटने के क्रम में इतना हो जाएगा 9, तो 9 के आपका ये आपका आर बराबर है तो 9 कितना हो जाएगा 81
और बटा ये 100 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब देखिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग लघुत्तम करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका 100 पाई आर स्क्वायर और -81 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, समझ रहे हैं। अब देखिए जब हम इसको घटाएंगे ओके, तो हमारा 19 आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और बट्टा यहाँ पर क्या होगा 100 हो जाएगा। कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो बोलिएगा। अब चलिए, अब हानि प्रतिशत में आपको बताया गया है कि गुने हम क्या कर देंगे पाई आर स्क्वायर मूल में कर देंगे और गुने यहाँ पर क्या कर देंगे 100 कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा ये पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर 100 से 100 खत्म का मतलब ये कितना आ गया 19 आ गया। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 19 क्या हो जाएगा परसेंट इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए बी नंबर क्या बोल रहा है आपका, तो बी नंबर बोल रहा है 19%। ओके, अब चलिए अब हम लोग 73 नंबर प्रश्न को करते हैं। 73 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है कि यदि किसी वृत्त की परिधि 4 पाई से आपका 8 पाई हो जाए तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से दुगुना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है दुगुना, और आप जानते हैं क्षेत्रफल में स्क्वायर होते हैं तो दुगुना कितना होगा 4, तो इसका जो राइट आंसर होगा 4 गुना। ओके, अब चलिए आप 74 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 74 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक तार को 56 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में मोड़ा जाता है, तो यदि इसे वर्गाकार रूप में दिया जाए तो क्षेत्रफल होगा। ये कितने बार आप लोग को बताया जा रहा है, तो चलिए फिर से बताते हैं। ये बोल रहे हैं तार को मतलब 56 सेंटीमीटर वर्गाकार के रूप में मोड़ा जाता है, मतलब ये वर्ग हो गया, सॉरी एक आपका वृत्त हो गया और दूसरे आपका वर्ग हो गया, इसको मोड़ा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा परिधि तो चेंज होंगे नहीं, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, तो इसका हम लोग त्रिज्या निकाल लेंगे और त्रिज्या निकालने के बाद परिधि निकल जाएगा आपका। तो कितना होगा देखिए, तो यहाँ पर 2 पाई आर हो जाएंगे, तो 2 गुने क्या हो जाएंगे आपके 22/7 हो जाएंगे और गुने आर का मान कितना हो जाएगा 56, तो यहाँ पर 56 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग काटेंगे तो 8 मतलब में जाएगा। और देखिए यहाँ से आपका क्या 44 से 44 और गुने का कर सकते हैं 8 कर सकते हैं और बराबर इनका परिमाप होता है 4a होता है। तो देखिए 4 से आपका ये 4 गुना का 8 कट गया, कि मतलब a बराबर 8 आ गया। ओके, अब चलिए अब बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा वर्ग का, तो यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए, तब यहाँ पे भी स्क्वायर कर दिए, दोनों को गुना करिएगा तो 7 7 4 4 आएगा। कॉपी में एक बार करके आप देख लीजिए। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपका सी हो जाएंगे। ओके, देखिए 7 7 4 4 दिया है तो मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 75 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 75 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। देखिए ये क्वेश्चन आपका रिपीटेशन हो गया है, ये चीजों को आप देख लीजिएगा। ओके, ये बोले यदि एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ा जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर हो, तो यदि इसी तार को अर्धवृत्ताकार रूप में मोड़ा जाए तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा, तो मतलब कितना होगा, तो 75 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये चीजें मैं आपको बता दिया, इसको आप देखने का कष्ट करें। अब बताए थे आपको कि इसमें 80 तक प्रश्न को देखेंगे क्योंकि बहुत लुच्चा वाला ये सब प्रश्न है, तो पहले लुच्चा वाला देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बढ़िया वाला क्वेश्चन देखेंगे जो बोर्ड में डाला होगा। ये बोले कि एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर समान चौड़ाई का रास्ता है, तो बाहरी और आंतरिक परिधियों का अंतर 132 है, तो रास्ते की चौड़ाई होगी, तो मतलब रास्ते की कितनी चौड़ाई होगी। एक वृत्ताकार है तो मतलब ये वृत्ताकार है, अब चारों तरफ से समान का मतलब एक समान आपका क्या है, तो एक रास्ता है, और बाहरी और आंतरिक परिधियों का अंतर, तो मतलब बाहरी और आंतरिक मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ओके, मतलब कि बाहर वाले को हम लोग 2 पाई आर बोल सकते हैं परिधि, और माइनस अंदर वाले को क्या बोल सकते हैं 2 पाई छोटा 2 पाई आपका छोटा आर बराबर कितना लिख सकते हैं 132। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2 पाई आपका निकल जाएंगे, मतलब 2 गुने 22 कितना निकल जाएंगे 7, और यहाँ पर हो जाएंगे आर और माइनस ये आर हो जाएंगे बराबर ये हो जाएंगे 132। अब ध्यान दीजिएगा ये कटने वाला है 132, इससे काटिएगा तो ये क्या होगा 66 मतलब में हो जाएगा, इससे काटिएगा तो कितने मतलब में होगा 3 मतलब में, फिर इससे गुना करिएगा तो आपका आ जाएगा 12 आर में छोटा आर बराबर कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर की चौड़ाई होंगे। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे, तो बी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग क्या करते हैं 77 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 77 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोले 45 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज
त्रिभुज के अंदर खींचे गए वृत्त का क्षेत्रफल हो गए। तो एक बार आप ट्राई कीजिएगा, ना बनेगा तो देखा जाएगा आगे की ओर। ओके, चलिए 78 नंबर प्रश्न को देखते हैं। आज का यही लास्ट रहेगा 78 तक। ये बोले कि यदि डी एक वृत्त का व्यास है तो उसका क्षेत्रफल होंगे। ओके, उनका क्षेत्रफल क्या होंगे? तो देखिए d/2 होंगे, तो d का स्क्वायर कीजिएगा तो d²/4 होंगे। ओके, तो देखिए d²/4 है ना यहाँ पर, तो इसका जो 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। ये आपका राइट आंसर हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब। अमित इवनिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। ये है आपका मैथ का 12 नंबर चैप्टर वृत्त से संबंधित। ये जो है पार्ट आपका 4 है जो क्लास 10 से संबंधित है। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। यहाँ से हम 79 से लगभग 100 तक प्रश्न को करने वाले जो अपने आप में बोर्ड मॉडल है, जैसे 2021, 2021 में ये सब क्वेश्चन तुम्हारी यूं समझिए कि आपका लाइन बाय लाइन पूछा ही हुआ है। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है पहला प्रश्न हमारा, ये बोल रहा है कि यदि वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर हो तो इनकी त्रिज्या होंगे, मतलब इनकी त्रिज्या क्या होंगे? तो वृत्त की परिधि चूंकि जानते हैं 2πr होते हैं, बराबर कितना हो जाएंगे 100 आपके 32 हो जाएंगे। 2 का मतलब 2 और गुने क्या हो जाएंगे 22 आपका 7 हो जाएंगे, और गुने r और बराबर कितना हो जाएंगे 132 हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ से 7 से इसको कटाइएगा तो मेरे ख्याल से कटेगा या ना कटेगा, छोड़िए इसको अभी फिलहाल में। यहाँ 2 से कटाइएगा तो आपका 66 मतलब में कट जाएगा, और इससे कटाइएगा तो मेरे ख्याल से आपका 6 मतलब में कट जाएगा। समझ रहे हैं बातों को? ओके, तो यहाँ से r और बट्टे 7 बराबर यहाँ पर 6 हो जाएगा, और r बराबर 7 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 42 सेंटीमीटर ये आंसर हो जाएगा। ओके, मतलब ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएंगे आपके सी हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 80 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 80 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है? बोल रहे कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इनकी परिधि है। परिधि क्या है? तो हम r बराबर निकाल लेते हैं। तो चूंकि जानते हैं कि आपका पाई r स्क्वायर बराबर कितना होता है 154 होता है। अब देखिए ना यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, और इसका मान कितना होता है 22/7, तो सीधा लिख देते 22 और बटे कितना 7, तो 7 देखिए 22 से आपका कटाएंगे तो कितने मतलब में कट जाएगा, मेरे ख्याल से 7 मतलब में कट जाएगा। तो r स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 7 और गुने 7 हो जाएगा, और इसमें से एक निकाल लेंगे तो r बराबर कितना हो जाएंगे आपका 7 हो जाएगा। समझ रहे? r बराबर कितना हो गया आपका 7। ठीक है, अब बोले परिमाप तो 2 और पाई क्या होता है r होता है, और तब इसका हम सीधा 22 बटा क्या लिख देते 7 लिख देते, और r का मान आपका 7 है, 7 हो जाएगा, 7 7 कट जाएगा, ये दोनों गुना कर देंगे तो आपका 44 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम 81 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 81 में बोल रहे हैं कि यदि कोण P डिग्री त्रिज्या r वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का कोण है तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा। देखिए थीटा के लिए होता है θ/300 कितना होता है 60, और पाई r स्क्वायर होते हैं। अब P के लिए दिया है तो यहाँ पर P हो जाएंगे। तो देखिए ना P कौन सा है आपका, P वाला ये वाला है। ओके, और देखिए ना ये वाला है P वाला, और पाई r स्क्वायर हो गया 360, मतलब ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 82 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 82 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जो कि 2021 में आपका पूछा हुआ है। ये बोल रहा है कि दो वृत्तों के परिधियों का अनुपात 3:4 है तो उनके क्षेत्रफल अनुपात होंगे। परिधि दिया का मतलब कि ये आपका ये r का मान हो जाएंगे, और क्षेत्रफल का मतलब स्क्वायर कर देंगे तो तरीके 9 अनुपात कितना हो जाएगा 4 का 16, मतलब 9 अनुपात कितना हो जाएगा 16, मतलब ऑप्शन नंबर इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 83 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 83 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है? 83 बोलते हैं कि किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई मीटर है तो उसकी त्रिज्या होगी। अब देखिए परिधि बोल रहा है तो यहाँ पर 4 पाई बोल रहा है, और ये समझिए परिधि आपका 2 पाई आपका r होता है। देखिए यहाँ से आपका 2 दूना के 4 में कट जाएगा, मतलब 2 यानी 2 मीटर इसका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके, तो बी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 84 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 84 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से। 84 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है जो कि 2021 में पूछा हुआ है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और अर्धवृत्त का कुल परिमिति होगा, तो इसका अर्धवृत्त का कुल परिमिति बताया गया कि 2r प्लस आपका पाई r बताया गया है। तो r आपका कॉमन हो जाएगा, समझे, तो पाई और इसमें क्या हो जाएगा r का मान 6 दिया जाता है, प्लस यहाँ पर सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई और r हम कॉमन लिए तो यहाँ पर 2 हो गया, और यहाँ पर कितना दिया 6, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो 6 × पाई प्लस
आर हो जाएगा 6 इंटू पाई प्लस 2 हो जाएगा 2। तो देखिए यहाँ पर है आपका ओके। तो 84 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 85 नंबर प्रश्न को देखते हैं। हम 85 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोल रहे 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगा जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो देखिए चाप का जो लंबाई का सूत्र होता है एल बराबर वो होता है 2 पाई आर थीटा और बट्टे कितना होता है 360। अब इसी पर हम लोग मान रखते हैं और मान रख कर देखते हैं। यहाँ पर 2 तो 2 और पाई अभी रहने देते हैं, पाई का अच्छा लिख दीजिए 22 और बट्टे कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। आर का मान 21 है तो यहाँ पे 21 लिख दीजिए, थीटा का मान 60 है तो 60 लिख दीजिए और बट्टे कितना लिख दीजिए 360 लिख दीजिए। देखिए ये आपका 60 यहाँ 60 है ओके। 60 से कटेंगे तो आपका 6 के 36 6 हो जाएंगे ओके। और ध्यान दीजिएगा यहाँ से कटेंगे 3 मरतबे में हो जाएंगे आपका 7 के 21। यहाँ से कटेंगे तो 3 दूना के 6 हो जाएंगे, 2 कट जाएंगे तो ये हो जाएगा अकेला क्या बचा 22 है ना बचा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा ओके। तो देखिए ऑप्शन नंबर ये कितना है आपका बी नंबर है। देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन नंबर क्या है बी है। अब चलिए अब हम लोग क्या करते हैं 86 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 86 नंबर बोल रहे हैं कि आर त्रिज्या वाले वृत्त के 0 थीटा है कि 0 है जी, ये आपका थीटा कोण त्रिज्या खंड की चाप की लंबाई क्या होगा एल बराबर बताया कि 2 पाई आर थीटा बराबर 300 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। देखिए ये वाला है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए हम प्रश्न को देखते हैं। बोल रहे हैं कि एक पहिए का व्यास 40 सेंटीमीटर है और बोले 176 मीटर की दूरी तय करने में से कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। मतलब इतना दूरी तय करने में इसको कितना चक्कर लगाना पड़ेगा। तो जैसे पहिए न होता है तो पहिया का इसका दे दिया है 40 मीटर, सेंटीमीटर दिया और ये मीटर में दिया। याद रखिएगा ये दोनों का मान एक में कन्वर्ट होता है तभी आपका हल होता है। इस पॉइंट को मैथ में याद रखिएगा नहीं तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो 176 मीटर है तो इसको सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे तो 17,600 हो जाएगा और व्यास में तब 20 हो जाएगा आपका 30 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 22/7 हो जाएंगे और यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा और 30 कितना होगा 20 होगा ओके। तो कटाने की कोशिश कीजिए, ये 22 से कटाएंगे इसको तो ये 8 बार में कट जाएगा मतलब 800 हो जाएंगे और ये सब ऊपर है तो याद रखिएगा इससे कट जाएगा ऊपर से 0 कटेगा तो 0 हो जाएगा, ये कटाइएगा तो कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा ओके। अब देखिए ये हो गया 40 और बट्टे इसका तो एक छुपा रहेगा और ये हो जाएगा आपका कितना बच गया है ऊपर तो याद रखिए 2 बच गया है तो ये 2 हो जाएगा और बट्टे में नीचे आपका 7 हो जाएगा। अब देखिए ये ऊपर चला जाएगा कि मतलब ये 40 और बट्टे 1 और गुने ऊपर जाएगा तो 7 बट्टे कितना होगा 2 और 2 से काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा और 7 दूना कितना हो जाएगा 14 मतलब 140 आपका क्या हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा मतलब 140 चक्कर लगाएगा तो 100 कितना इतना मीटर वो दूरी तय कर लेगा कब जब 20 सेंटीमीटर वाले आपका व्यास वाला कोई चक्का होंगे तब। अब चलिए अब आपका बता रहे हैं 88 नंबर प्रश्न, ये भी बहुत ही आसान है बना सकते। यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उस आधे वृत्त की परिमिति होंगे 2021 में पूछा था। देखिए यहाँ बोल रहे हैं कि वृत्त की त्रिज्या r है 2 r प्लस आपका पाई r इसका सूत्र होते हैं तो r हम कॉमन निकाल देंगे। चाहे यहाँ पर रखिए ना 2 गुने आपका 7 हो जाएंगे प्लस 22 और बट्टे कितना हो जाएंगे 7 गुने 7 आपका कट जाएंगे 7 दूना के 14 और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 22 इक्वल टू यहाँ पर 36 इसका राइट आंसर हो जाएगा था ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अब चलिए अब हमने 79 नंबर प्रश्न को करते हैं। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक घड़ी के मिनट वाला सुई द्वारा 60 मिनट में बनाए गए कोण होता है। एक घड़ी के मिनट देखिए ये तो आपका 360 बनता ही है, समझ रहे ना। अब ये बोल रहा है कि द्वारा 60 मिनट में ओके। तो देखिए 1 मिनट में कितना बनता है तो हम 12 से भाग कर देंगे। जैसे ये घड़ी होता है जरा कोशिश कीजिए तो जब ये चक्कर पूरा लगाएगा ठीक है ना तो 12 घंटा होते हैं ओके। अब बोल रहे हैं कि 60 मिनट के द्वारा 60 मिनट का मतलब ये वाला सुई है जरा गौर कीजिएगा इधर चलते गया मतलब गोला कर दिया ओके मतलब यहीं पे चला गया 60 सेकेंड का तो कितना बनाएगा जरा सोचिए ना आप ओके कितना बनाएगा तो 360 बनाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्योंकि इसी पर आ जा रहा है।
अब चलिए 90 नंबर हम लोग प्रश्न करते हैं। 90 नंबर बोल रहे हैं कि ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो √3/4 a स्क्वायर इसका सूत्र होता है, याद रखिएगा हमेशा। अब चलिए अब हम लोग 91 नंबर प्रश्न 91 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि 2022 फिलहाल में पूछा हुआ। बोल रहे कि यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों का अंतर 88 है तो के बराबर हो, तो 88 के बराबर हो तो क्या होंगे, तो देखिए ना यहाँ से आप निकालिए। वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr होता है और परिमाप क्या होता है 4a होता है। ओके, अब ध्यान दीजिएगा। अब बोल रहा है कि के बराबर है, मतलब दोनों के दोनों बराबर है, मतलब इसके भी बराबर क्या है आपका 88 है, समझ से पा रहे हैं ना। ओके, 2πr बराबर, और ये भी कितना 88, तो 4 और गुने क्या हो जाएंगे आपके, तो परिमाप इसके लिए 88 हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा आपका, तो 8 चौका 32 और 8 चौका 32 और 3 क्या होगा 35 यानी 452 352 होगा। ये कितना होगा देखिए कटाइए यहाँ से। ओके, तो यहाँ से आपका 2/22/7, तो 22 से कटेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 होगा, 7 हो जाएगा आपका। ओके, 7 चौका 28 हो जाएगा, 28 से ये कटेगा तो यहाँ पर क्या होगा 2 हो जाएगा। अभी पाई को हम छोड़ दिए, 7 हो जाएगा, 7 दूना के 14 आएगा, r बराबर कितना आ जाएगा 14, और परिमाप निकालिए तो 2πr होगा, इसमें रखिए तो 2 गुने, तो परिमाप 88 दे ही दिया है। ओके, 2 गुने 22 बटे क्या होगा 7 और गुने 88, तो देखिए ये कट आपका 14 हो जाएगा, देखिए 14 ये कट जाएगा तो 2 मतलब है, और देखिए यहाँ पर 2 दूना के 4 और 4 और 88 हो जाएगा ये, लेकिन ये कितना हो रहा है आपका तो 352, तो वृत्त आपका अधिक, सॉरी वर्ग आपका अधिक होंगे, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल अधिक का मतलब इसका बी नंबर है। मेरा प्रश्न बोल रहा है कि यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4 और 25 है तो उनकी त्रिज्या क्या होगी, तो यहाँ पर वर्गमूल निकाल देंगे, याद रखिए। जब इसी तरह क्वेश्चन पूछे त्रिज्या का तो वर्गमूल, और क्षेत्रफल पूछे तो स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर, तो 4 का वर्गमूल 2 और 25 का वर्गमूल 5, तो यानी 2:5 हो जाएंगे। उसके बाद से चलिए हम लोग 93 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये बोल रहा है आपका कि यदि एक वृत्त की परिधि 10 पाई सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए परिधि 10 पाई है, मतलब 10 पाई हो जाएगा। ओके, परिधि तो मतलब यहाँ पर 2πr हो जाएगा, तो देखिएगा 2π से यहाँ से 5 से कट जाएगा, r बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब बोले क्षेत्रफल तो πr स्क्वायर हो जाएंगे, तो 50 25 तो 25 50 25 πr स्क्वायर, मतलब कि आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अब चलिए अब हम लोग 94 नंबर प्रश्न को करते हैं। 94 नंबर बोल रहे 4 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का चूंकि जानते हैं कि आपका πr स्क्वायर और बट्टे क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। ध्यान दीजिए 4 बोल रहा है तो मतलब कि 4 का 16 हो जाएंगे, मैंने 22 और बट्टे क्या हो जाएंगे 7, और गुने यहाँ पे क्या हो जाएंगे 4 का 16, और इन दोनों में हम लोग गुना कर देंगे, और बट्टे क्या हो जाएंगे 2, तो ये 2 से ये कट जाएंगे, तो मतलब 11 11 में करेंगे 16 कम 16 16, और ये कितना होगा 17 17 बटा कितना हो जाएगा 7, यानी 176, और बटा क्या हो जाएगा 7, तो देखिए 176/7 आपका ऑप्शन नंबर डी है। तो 94 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि 2022 में पूछा हुआ है। अब देखते हैं, बोल रहे कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर है तो परिमिति क्या होंगे। अब देखिए यहाँ से बोले समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का होता है फॉर्मूला √3/4 और हो जाते हैं a स्क्वायर हो जाते हैं। तो जरा गौर कीजिएगा, बराबर ये 4 और रूट क्या हो जाएंगे 3, तो रूट से ये कट गए, और ये आपका गुना इसमें चले जाएंगे, तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएंगे 4 गुने 4 हो जाएंगे, तो a बराबर कितना हो जाएंगे आपके 4 हो जाएंगे। जब a बराबर 4 हो गए और बोल रहे परिमिति निकालने के लिए समबाहु त्रिभुज का, तो गुने 3 से कर देंगे, क्योंकि तीनों भुज आपका बराबर होंगे, ये और ये बराबर होंगे, तीनों का ऐड कर देंगे तो 3 चौक का क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, इसका क्या हो जाएगा सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। तो देखिए 12 कहाँ है, तो 12 ऑप्शन नंबर बी, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 96 नंबर प्रश्न को करते हैं। 96 नंबर बोल रहा है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति होंगे, तो कितना होंगे तो 12 हो जाएगा। ओके, और प्लस में देखिए ना इसका सूत्र होता है 2π आपका r और प्लस का होता है 2r, तो r हमारा निकल जाएगा, तो यहाँ से पाई और 2r हमारा निकल, सॉरी बट जैसे देखिए आपका 96 नंबर प्रश्न बोल रहे हैं कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त के कुल परिमिति होंगे, यानी कितने होंगे, देखिए इसका सूत्र होता है 2r प्लस
आपका हो जाते हैं आपका पाई और आर हो जाते हैं, क्योंकि अर्धवृत्त पूछ रहा है ना। तो देखिए आर हम कॉमन निकाल लेंगे तो 2 प्लस आपका पाई हो जाएंगे। जरा गौर कीजिए आर की जगह पर कितना रखेंगे 12, तो यहाँ पर 12 हो जाएंगे और 2 प्लस आपका क्या हो जाएंगे पाई हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 10 है आपका, तो सॉरी 12 है, तो देखिए ना 12 कहीं पर दिया होगा और आप पाई प्लस 2 सेंटीमीटर, मतलब 96 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 97 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 97 नंबर जो 2022 में पूछा हुआ है, ये बोल रहे किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा पर न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास होगा। तो देखिए ना एक आपका क्या है तो वृत्त है, अब बोल रहा है कि 8 सेंटीमीटर ये वाला है 8 सेंटीमीटर, न्यूनतम यहाँ से आपका 3 सेंटीमीटर डाला जा रहा है, तो ये कितना होगा व्यास। व्यास का मतलब ये पूरा कितना, तो ये आ जाएगा, तो उसे गुना कर देंगे तो हो जाएगा। तो देखिए ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, समझ रहे हैं। और यहाँ पर आपका लंब हो जाएगा, तो 4 चौका 16 और पाइथागोरस का लगा देंगे। और इसी तरीके से 25, तो मतलब 5 हो जाएगा 5 और 5 कितना हो जाएगा आपका 10। तो इसका जो राइट आंसर होगा देखिए ना कहीं 10 दिया होगा। ओके ऑप्शन नंबर सी दिया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 98 और 99 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 98 बोले दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, तो इनके परिधियों का अनुपात होगा। तो देखिए क्षेत्रफल है तो हम इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। ओके तब आपका परिधि का जाएगा 3 और आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देखिए 3 और 2 कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलिए 99 नंबर प्रश्न बोल रहा है, बहुत ही आसान है। चलिए इसको हम लोग प्रॉपर तरीके से देख लेते हैं। जो 2022 में पूछा, बोले 100 चक्कर लगाने में एक पहिया 88 किलोमीटर तय करता है, तो पहिए का व्यास क्या होगा, ये आपको HW दे देते हैं क्योंकि